समझी। हाँ बोलिए आरती जी। आंटी, जब हाँ। संवेग भाव आता है तब हमें ऐसे लगता है ना कि सहजता और सरलता आत्मा में आ जाए तो वो ही श्रेणी चढ़ने का मीन्स वो ही रास्ता है। जब तक सहजता और सरलता नहीं आती है तब तक है ना, हाँ मीन्स वो नहीं होगा। तो अभी अपन तो हमेशा मीन्स ऐसे हम सोचते हैं भाव विशुद्धि हो रही है, पर जागरूकता तो अपनी हमेशा रहती है ना कि अभी कोई मीन्स मेरे घर पे कोई आए, वो अगर मुझे ध्यान में है कि वो चोरी कर रहा है, वो कुछ खराब कर रहा है, तो मेरी जागरूकता हमेशा रहेगी ना कि वो हम्म। ऐसा कर रहा है। या आप सामने हो, आपके साथ मेरा मैत्री भाव है, पर मैं आपको भी जागरूक कर दूंगी या किसी और को भी बता दूंगी कि नहीं जागरूकता रखो, ये ऐसा है वैसा है। मीन्स अपना ध्यान तो हमेशा दूसरों पर ही रहता है कि आत्मा पे अपन गत सुकुमार कैसे अभी खुद में ही रह गए। एक अकेले मीन्स मेरे साथ जो होना है हो जाएगा। एक मच्छर भी आ जाए तो अपनी जागरूकता तो उसकी तरफ ही चली जाती है। मीन्स पूरा दिन अपन विशुद्धि करते हैं, पर जागरूकता क्या होती है? जागरूकता में सरलता तो नहीं आएगी। नहीं, सरलता आनी चाहिए ना, सभी गुण आने चाहिए। जागरूक रहेंगे तो गुणों में भी तो वृद्धि होगी। हाँ, पर वही तो गुण अपन उसके वृद्धि हो मीन्स रहे हैं ना। नेगेटिव पॉइंट्स देख रहे हैं ना कि नहीं। मच्छर भी काट रहा है मुझे तो मैं जागरूक हूँ, नहीं, चोर चोरी कर रहा है तो मैं जागरूक हूँ। ये तो करना ही पड़ेगा ना। गृहस्थ में बैठे हैं, साधु का भी कर्तव्य होता है वो अपने वस्त्रों को संभाल के रखे, चोरी नहीं होने दे। अगर साधु के वस्त्र चोरी होंगे तो जनता कहेगी, जिन शासन की और अवहेलना होंगे, जनता कहेगी कि ये अपने कपड़े भी संभाल के नहीं रख सकते हैं। हाँ, तो वो तो सबको है। जागरूक तो रहना ही पड़ेगा। संसार में है तब तक तो ये क्रिया चलती ही रहेगी ना। इसीलिए इरियापथिक बंद भी तो हो ही रहा है, केवलियों के भी हाँ, हलन चलन की क्रियाओं से भी। अपने सांप्रदायिक बंधन ठीक है, अपने परिणाम अच्छे हैं, ये सब देखते हुए ये थोड़ी होगा कि आप अपना घर खुला छोड़ दोगे, गहने कपड़े सब खुले छोड़ दोगे कि कोई और चोरों का आमंत्रण दे। सब तरफ जागरूक रहना होगा। फिर हाँ। भी और कुछ होती है, ऊपर नीचे कोई बात होती है तो उस समय अपने परिणामों को अपन विशुद्ध रखते हैं। वो उनको ये एकत्व भावना है ना, एकत्व भावना की पुष्टि अभी अकेले अकेले ही रहना मतलब अभी ये भगवान भी बार बार अनार्य क्षेत्र में चले गए थे सब कर्म काटने के लिए, और ऐसे अकेले भी रहे। मीन्स वो दोनों समझ में नहीं आ रहा है दोनों में क्या है अभी। आप विशुद्धि बढ़ाते जाइए। अपनी तपस्या है ही बहुत ऊंची आपके पास, ज्ञान भी बहुत सीख रहे हैं, अब विशुद्धि बढ़ाते जाइए। अच्छा बंद ही होगा, शीघ्र पहुंच जाएंगे। मार्ग पर चल रहे हैं ना, तब शीघ्र पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत कृपा कराइए आंटी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। तीनों चीज है आपके पास। ठीक। निश्चय नहीं में योग क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान से, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन चारित्र से आत्मा का संबंध होना। वो संबंध हो चुका है अपना, तो अब ये मुक्ति के साथ अपने आप योग हो जाएगा। सामान्यतः अपन बोलते हैं मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन व्यवहार में ऐसे तो तीनों बोल है ना, देश चारित्र है तो भी है। तब आत्मा से संबंध जुड़ जाएगा जल्दी। ये तीन आत्मा से इनका योग हो गया तो मुक्ति से भी योग शीघ्र हो जाएगा। और संसार में है तब तक ये सब करना ही पड़ेगा। आंटी हाँ जय जिनेन्द्र। बोलोगे आंटी कल जो होमवर्क में जो सेकंड पॉइंट आया था ना, क्या? कि 25वां? अपराध जी के भी उपक्रम लगने से आयु की आपको वर्तना होती है, आंटी वो समझ में नहीं आया कैसे। अपर्याप्त जीवों के भी, जैसे समुच्चय मनुष्य सभी अपर्याप्त होते हैं, उनको भी सौक्रमी और निरुक्रमी दोनों आयुष वाले। तो वही थी उस दिन फरमाए थे ना आचार्य श्री, सौक्रमी निरुक्रमी कोई प्रश्न पूछा तब कि सौक्रमी निरुक्रमी दोनों आयुष वाले होते हैं। हाँ हाँ। तब फिर सौक्रम आयुष वाले के तो उपक्रम लगेगा ना। यानी 256 आवलिका से थोड़ी भी विशेषाधिक कही है टीकाकारों ने, जीवाजीवागम सूत्र के टीकाकारों ने। तो 256 आवलिका से कुछ अधिक होगी तभी तो अपवर्तना होगी। हाँ हाँ, वही समझ में नहीं आंटी की, क्योंकि कम से कम मतलब 256 तो रहेगा ही रहेगा। अगर हाँ उपक्रम से उसकी और कम हो जाएगी तो और कम तो कहीं भी आई नहीं है ना, क्योंकि हाँ, उतना तो रहेगा ही वो। उससे कम होगी नहीं, यानी उससे थोड़ी अधिक बंधी हुई थी, विशेषाधिक थी तो वो कम हो गई। ठीक है। ठीक है। हाँ प्रमीला जी। प्रणाम भाई। ठीक। एक एक है ना, ये मैं अनिरुद्ध में पढ़ रही थी, अनुपूर्वी, अनानुपूर्वी, पश्चानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी। तो मुझे
अनुपूर्वी और अपने क्लास में भी एक बार बताया था पश्चानुपूर्वी, एकदम समझ आया। बहुत इसमें एग्जाम्पल्स है, पर कहीं पे भी अनानुपूर्वी को खाली बताया गुणा कर लो, वो क्या होता है मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है ये। नहीं नहीं, अनानुपूर्वी का भी है उसमें एग्जाम्पल, उसी बात का है कि है, भाई अनानुपूर्वी बहुत कहीं ले लो, है उसमें भंग बने उसमें हुए ना, ऐसे भंग बोलते हैं, पूर्वी भी है। बहुत है उसमें ऐसे लिखा हुआ है, 1 से प्रारंभ करके 7 तक एक एक को बढ़ाते जाना, हाँ विनियमित श्रेणी से अंकों को परस्पर गुणन करने पर, ये बार बार गुणन आता है। इसको हाँ आप एक बार यदि 1 से 10, जैसे 1 to 10 गिनती है, हाँ। उसकी अपेक्षा से इसको यदि आप समझा सकें तो। 1 से 10 का सामान्य फॉर्मूला तो अगर 1 से लेकर 10 तक की कितनी राशि होती गिनती करना हो तो क्या करेंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1 या 10 माइनस 1 है शायद, 10 माइनस 1 है ना, किसी को नहीं ध्यान है? नहीं, नहीं, इसमें 10 गुणन 10 11 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, एक मिनट, 11 क्यों करेंगे, मतलब मैं एक बढ़ देनी है, ये फॉर्मूला है इसका। तो 2 5 10 55 आ गया, अब 55 मिलेंगे, आप 1 से 10 तक की जोड़ लगाइए तो 55 की राशि आ गई। इसको लाइन से गिनते जाएंगे तो अनुपूर्वी हो गई, पीछे से गिनेंगे पश्चानुपूर्वी हो गई, मध्य के कहीं से भी गिनेंगे तो अनानुपूर्वी हो गई। ये 55 क्यों, जैसे 1 से 10 तक उसमें सारा जो मुझे समझ आया था कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनेंगे तो ये अनुपूर्वी है, 10 9 8 5 7 ऐसे गिनेंगे हाँ तो ये पश्चानुपूर्वी हुआ। हाँ। पर अनानुपूर्वी के लिए 55 कहाँ से आ गया, नहीं, ये अनानुपूर्वी के लिए ऐड 55, किया। तो मैं तो सोचिए आप टोटल संख्या पूछ रहे हैं, अनानुपूर्वी के लिए तो कुछ भी ले लो, 5 4, जैसे अनुपूर्वी अनानुपूर्वी है, अनुपूर्वी पढ़ते हैं ना नौकार मंत्र के, हाँ तो उसमें क्या है हाँ बीच में, हाँ, कहीं जी 2 जी, 3 5 7 8 वो अनानुपूर्वी है। खाली उसमें पहला भंग जो हाँ अनुपूर्वी है, पहला भंग कोष्टक 120 कोष्टक है, पहला भंग अनुपूर्वी है इसलिए उसका हम्म, नाम अनुपूर्वी है, आदानीय पद है। अंतिम भंग पश्चानुपूर्वी है, बीच के हाँ सभी 118 भंग अनानुपूर्वी है। संख्या अलग अलग है ना, 2 3 हाँ, 5 7। यही मेरे को समझ आया हुआ था, पर हर जगह इसमें यही बता रहे हैं, गुणनफल जो आएगा, गुणा करके प्राप्त राशि का में से आद्य और अंतिम को निकाल दो, तो हाँ, जो राशि बचेगी, ये गुणन क्या है, ये परस्पर गुणन कर। परस्पर गुणनफल ये आ गया ना, 55 आया ना, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आप किए ना तो टोटल 55 आया। अब वो ठीक, 55 से बता रहे हैं, मुझे हाथ में लेके आगम देखना पड़ेगा, लेकिन वही बता रहे हैं। आप पेज नंबर बोलिए, अभी देखो, ये आप ये बाद में पूछ लेना मेरे को, मैं ठीक जी अनुयोग द्वार सूत्र है यहाँ पर, मैं देख के फिर बता दूंगी। ठीक है, जी पेज जी, नंबर आप इसमें बता। मतलब बहुत लंबा हर अपेक्षा से इसका वर्णन चला है, पर सब जगह अनानुपूर्वी को ऐसे ही समझाया है, हाँ, नहीं बहुत सैंपल्स अच्छा, नहीं दिए। मैं बता दूंगी आपको। जी ठीक है। ठीक है, अभी और भी प्रश्न है, ले लेते हैं, ये आपको है ना मैं बाद में बता दूंगी, आप मेरे से बात कर लेना। एक परिसमाप्त क्या होता है, परिसमाप्त होता है अच्छी तरह समाप्त हो गया, अच्छी तरह। चारों तरफ से समाप्त हो गई बात, विशेषण लगा दिया, परी यानी चारों तरफ से समाप्त। एक और, सम्यक मोहनीय एवं सम्यक मिथ्या मोहनीय, इन दो प्रकृतियों का बंध नहीं होता, ठीक बात। परंतु उदय उदीर्ण होती है, इसका हाँ, क्या मतलब। ये 2 त्रिपुंज सम्यक प्राप्ति का क्रम किया हुआ है। बंध तो मिथ्यात्व मोहिनी का ही होता है, सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तब त्रिपुंज रूप में वो मिथ्यात्व मोहिनी परिणत हो जाती है ना, लेकिन उदय तो होता ही है। अभी अपने संकित मोहिनी का विपाकोदय है, क्षोभम संकित चल रही है तो उसका विपाकोदय चल रहा है, और मिश्र मोहिनी भी मिश्र दृष्टि जीवों के आ जाती है तो उनका बंध नहीं होता है। सम्यक प्राप्ति के क्रम में ये आया हुआ है वर्णन। एक मिथ्यात्व मोहिनी रहती है सत्ता में, जब परिणाम विशुद्ध होता है, जीव संकित प्राप्त करता है तो ये ही त्रिपुंज रूप में हो जाती है। इसके दलित कुछ शुद्ध हो जाते हैं, वो संकित मोहिनी कहलाते हैं, और कुछ अर्ध शुद्ध होते हैं, वो सम्यक मिथ्या मोहिनी कहलाते हैं। जैसे कोई साड़ी कोई साफ कर रहा है, काली साड़ी है, बीच में से बहुत अच्छी तरह साफ हो गई तो वो तो संकित मोहिनी का पुंज हो गया। कुछ बिल्कुल भी साफ नहीं हुई, वो मिथ्यात्व मोहिनी रूप में ही रह गया, और कुछ अर्ध शुद्ध हुई, वो सम्यक मिथ्या मोहिनी रह गया। तो बंद हुआ नहीं ना, बंद तो मिथ्यात्व मोहिनी का ही था, वही 3 पुंज रूप में परिणत हो गई।
वही ये सम्यक रूप में परिणित होके उसका उदय और उदीर्णा हुआ। उदय तो होता ही है, उदय होगा तो उदीर्णा होगी। हाँ जिस वो पिता राइट। भक्त। हाँ वो तो ठीक है। प्रणाम, थैंक यू। हाँ श्रेया जी। हाँ प्रणाम सब जय जी ने। हाँ जय जी। मेरा प्रश्न है 6846 पेज नंबर 182 नई बुक से। छठा भविस्थान। हाँ बोलिए। इसका उपयुक्त 5 घरों में पृथक वर्ष वाला संगी मनुष्य जाता है। पृथक वर्ष में यहाँ कितने वर्ष समझना चाहिए? नवग्रह के घर में तो नंबर 1 नवग्रह के घर में तो नियम जैन साधु जाता है, अतः जगन्य पृथक वर्ष में 8 वर्ष झाझेरी जानना चाहिए। श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र 5 ये तो ठीक है, लेकिन नंबर 2 श्रीमद जीवाभिगम सूत्र की द्वितीय प्रतिपाति में पुरुषों के अंतर के विवेचन में उल्लेखित है कि 9 से 12 देवलोक में पृथक वर्ष से जानने वाला चारित्र ग्रहण किया हुआ जैन साधु होता, तो इसमें श्रावक भी तो जा सकता है ना 12वें देवलोक में। लेकिन पृथक वर्ष वाला नहीं जाएगा, अधिक हो हाँ, जाएगा वर्ष। तो उसमें वो भी 8 वर्ष झाझेरी वाला ही जाएगा हाँ श्रावक। जगन्य जाएगा तो जगन्य में 8 वर्ष जाजेरी लेना चाहिए। ठीक है, इस तो आधार 9वें से पृथक वर्ष वाला यहाँ अपन जगन्य से समझे। अब पृथक वर्ष में उत्कृष्ट कितना हो जाएगा, 200 वर्ष में कुछ कम हो जाएगा। हाँ तो हो हाँ सकता है उतना नहीं भी हो, इससे ज्यादा खुलासा मिला नहीं था। तो 8 जगन्य जाएगा तो 8 वर्ष जाजेरी वाला जो जाएगा वो साधु ही जाएगा। श्रावक इतने नवग्रह प्रायोग्य 9 से 12वें देवलोक तक के परिणाम उसके नहीं होते हैं, उतनी पुण्यवानी संचित नहीं कर पाता है। उपाध्याय प्रवर फरमाते हैं कि अगर जितने सब कोई ध्यान से सुन लेना और लिख लेना, जो भी होमवर्क लिख रहा है वो भी लिख लेना। उपाध्याय प्रवर ने अभी नीमच में फरमाया था कि जितने भी गर्भज मनुष्य है सभी श्रावक बन जाए और करोड़ वर्ष तक श्रावक पणे का पालन करते रहे, उनसे भी असंख्य गुणी निर्जरा अधिक साधु करता है। तो देखो श्रावक इतनी जल्दी लंबी स्थिति में कर सकता है बंद 9 से 12वें। पुण्यवानी भी तो संचित करनी पड़ती है ना वहां ऊपर जाने के लिए। हाँ, तो अच्छा इसके आगे है कि 9 से 12 देवलोक में पृथक वर्ष से जाने वाला चारित्र ग्रहण किया हुआ जैन साधु होता है। तो साधु तो ठीक है, लेकिन श्रावक भी जा सकता है, अतः इनमें भी जगन्य पृथक वर्ष में 8 वर्ष जाजेरी जानना चाहिए। इस आधार से पृथक वर्ष वाला श्रावक 9 से 12वें देवलोक प्रयोग्य पुण्यार्जन नहीं कर सकता है, तो श्रावक नहीं कर सकता है। श्रावक थोड़ा बड़ा होगा तब कर लेगा। 8 वर्ष जाजेरी में श्रावक बन गया और वो हाँ, अगर कर रहा है तो 9 से 12वें में नहीं जाएगा, उतना पुण्य एकत्रित नहीं कर पाएगा। श्रावक थोड़े लंबे काल तक अपने व्रत नियमों का पालन करेगा शुद्ध रूप से, तभी वो 12वें देवलोक की पुण्यवानी बांध पाएगा। और तो साधु मतलब 8 तो खाली दीक्षा ग्रहण किया और तुरंत वो तो पुण्यवानी अर्जन कर सकता है। तो मतलब श्रावक तुरंत कितना सर्वार्थ सिद्ध में भी तो जा सकता है साधु तो। साधु तो जा सकता है, लेकिन श्रावक तो 12वें देवलोक तक ही है, नवग्रह में भी नहीं है। तो लेकिन 12वें देवलोक में भी थोड़ी लंबी आयु होगी तभी वो पुण्य एकत्रित कर पाएगा। अच्छा 8 वर्ष वाले में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, ये बात ही कह रहे हैं ना इसमें तृतीय प्रतिपत्ति में टीकाकार। वही आज इसको थोड़ा पढ़ा तो ये मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था मेरा। हो गया क्लियर? हाँ अब हो गया सब। प्रणाम। हाँ बोलिए शोभा भाई। भाभी जी, हाँ असंगी मनुष्य का जो बोल रहे हैं ना आप, आयुष थोड़ी ज्यादा है। गम्मत हाँ में तो हम लोग औगिक आयुष लेते हैं, तो हाँ। जिनकी थोड़ी अधिक रहेगी वो सब सौक्रमी वाले होंगे उसमें। नहीं जरूरी नहीं है। तो मतलब अधिक हम औगिक फिर गौण उनकी कर दिया, औगिक लिया है, गौण कर दिया, थोड़ी सी अधिक है तो थोड़ी कितनी सी अधिक विशेष अधिक है, गौण कर दिया वहां गम्मत में। हाँ। और एक है ना उस दिन चला ना वो विग्रह गति का मानांतिक समुद्रात, तो जो जीव पहले मानांतिक समुद्रात अगर विग्रह गति से करता है तो वो जब काल करेगा तभी भी वो विग्रह गति से ही जाएगा ना, हाँ क्योंकि जगह है ना? उत्पत्ति स्थान तो वही रहेगा। हाँ, फिर वही चाहे रहेगा। अधिकरण हाँ, से जाएगा तो भी विग्रह गति से ही जाएगा। और रिजु गति वाला रिजु गति से। हाँ और है ना स्थान बीच में जैसे विग्रह गति करता हुआ जीव जैसे पहले मोड़ पर पहुंचा वहां भी काल कर सकता है ना जीव, अगर अब ये आयुष थोड़ी कम हो जाए। नहीं, इसकी उपाध्याय प्रवर खोज वो कह रहे हैं कि कर सकता है, अभी कुछ निश्चित निश्चय दौर में आया नहीं है। अच्छा ठीक है। उनकी धारणा है, बन रही है, शायद आएगा तब देखते हैं। अच्छा ठीक।
हाँ निरुपमा जी करिए start। आंटी एक मिनट आंटी, मेरा भी वही आपने जो भी बोला था ना कि सारे गर्भज मनुष्य अगर श्रावक बने और करोड़ वर्ष तक भी रहे, करोड़ यही वर्ष बोला। पढ़ने का पालन करे, उनसे असंख्य गुणी अधिक निर्जरा साधु करता है। एक साधु। एक साधु की बात चल रही। और आंटी एक और मेरे को एक लाइन पढ़ने में आई थी कि दुम पत्य, पता नहीं, मैंने ये श्रमणोपासक पढ़ी थी। हाँ, तो उसमें ये था कि गंधर आदि के केवली शिष्यों की संख्या तीर्थंकर भगवान से अधिक नहीं हो सकते। वो गलती हो गई मेरे से, वो नहीं अच्छा, ये मान हाँ, ये मुझे लाइन नहीं समझ में नहीं आई थी, तो हाँ हाँ। नहीं ये मैं भूल गई वो बोलना उनको करेक्शन में जो भी, लेकिन इसका आचार्य श्री ने भी रेस कर दिया, तो मैं भी मान गई, मैंने कहा मेरी भी गलती है, मैं मानने के मंदिर मार्ग संप्रदाय मानती है। अच्छा, हाँ, तो अभी समझने की जरूरत नहीं है ना, नहीं समझ आया आंटी। तीर्थंकर से अधिक उनके शिष्यों के हो ही नहीं सकते हैं शिष्य। नहीं, इसमें तीर्थंकर ये कि गंधर आदि के केवली शिष्य, मतलब गंधर के जो केवली शिष्य होते हैं वो तीर्थंकर से अधिक नहीं हो सकते। हाँ नहीं हो सकता है। तो तो फिर वहां इसमें दे दिया ना, फिर वहां दे दिया ना, गौतम स्वामी के 50,000 शिष्य थे, हाँ, तो 50,000 शिष्य ही नहीं होंगे उनके, तीर्थंकर से अधिक शिष्य ही नहीं होंगे। वही गलत लाइन गई है वहां। भूल सुधार में आ गया था वापिस श्रमणोपासक में। आंटी मैं तो कभी कभी पढ़ती हूँ तो कभी पढ़ो तो इसके अगला वाला थोड़ा चेक करके बताना। ठीक है आंटी, हाँ इसकी अगली वाली श्रमणोपासक देखकर ठीक। आया कि नहीं। हाँ मेरे ख्याल से आ गया होगा, मैं भी नहीं पढ़ती हूँ लेकिन आ ही गया होगा। कौन सा एडिशन है डाल देना ना। हाँ हाँ शोभा आंटी। हाँ कमला भाई। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ ओ, पिछली बार वो त्रस्तनाल की बात चल रही थी ना, तो त्रस्तनाल के बाद में क्या ओनली आकास्तिकाय रहता है? क्यों, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, लेकिन जीवास्तिकाय। अच्छा खाली उसमें उनमें जीव भी कौन से होते हैं त्रस्तनाल के बाहर में? त्रस्तनाल के बाहर में स्थावर जीव होता है। ओनली स्थावर जड़ी होते हैं? नहीं, त्रस्त जीव भी 3 कारणों से होते हैं। प्रश्न नंबर निकालो, पहले भाग में है ये बात दी हुई, ऐसे अभी बोल देती हूँ। त्रस्त जीव के समुद्घात करते हुए होते हैं, केवली आत्म प्रदेशों को सर्वत्र फैलाते हैं, तो त्रसी है केवली जीव भी। और कोई जीव मारणांतिक त्रस्त जीव यहाँ से मारणांतिक समुद्घात करके स्थावर नाल में स्थावर रूप में उत्पन्न हो रहा है। तो मारणांतिक समुद्घात में कहाँ की आयुष का वेदन होता है? इस भव की आयुष का वेदन है ना। तो उस अपेक्षा से त्रस्त जीव, और वहां का कोई स्थावर जीव त्रस्त में उत्पन्न होता हुआ आ रहा है, अच्छा, या मरण से, तो वो स्थावर के त्रस्त की आयु का वेदन कर रहे हैं। 3 कारणों से स्थावर नाल में त्रस्त जीव पाए जाते हैं, बाकी त्रस्त जीव नहीं जा सकते वहां। अच्छा, माने केवल इसके लिए मरणांतिक समुद्घात के समय कितना समय होगा? और आता हुआ उसमें असमया मरण, कोई हाँ, स्थावर तो जीव मर गया, ये स्थावर जीव हाँ, काट गया, ये स्थावर त्रस्त नाल है, मेरी अंगुली है वहां, ये आ हाँ, रहा है असमया मरण से, मान लो विग्रह गति कर रहा है ऐसे, तो हाँ, आयु हाँ, किसकी वेदन कर रहा है? त्रस्त जीव की वेद रहा है ना। हाँ, तो 3 कारण से पाया जाता है। अच्छा, और ये जो अपने स्वयंभू रमन का लास्ट त्रस्तनाल के भी अंदर ही है क्या वो? हाँ, एक रज्जु उसके के बाद बाद स्थावर नाल है ना, एक रज्जु तिर्यक लोक की जो स्वयंभू रमन समुद्र की सारा वो है, वो त्रस्त नाल में ही है। तो उसके देखिए, स्वयंभू रत्न प्रभा पृथ्वी के बाद में, सभी पृथ्वियों के बाद में घनोदधि, घनवात, तनुवात आ गई है, और उसके बाद में आलोक आ रहा है। 12 योजन पृथ्वी पे, तो 12 योजन दूर है, तो वहां तक तो जा ही सकता है देव। तभी गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि उनके हाथ पैर आदि वहां जाके बाहर पसार सकते हैं क्या? एकदम ये किनारे पर मैं खड़ी हूँ तो मेरा हाथ अंगुली हाथ ऐसे डाल सकते हो क्या? तो भगवान कह रहे हैं नहीं, वहां धर्मास्तिकाय नहीं है, तो किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। इस क्षेत्र धर्मास्तिकाय आदि यही समाप्त हो गई। नहीं, ये तो लोक के बाहर है ना, लोक के बाहर की नहीं बात कर रही हूँ, त्रस्तनाल के बाहर है। स्वयंभू रमन सब ऊपर तो कर ही नहीं सकता, ऊपर जाएगा ही कौन? ऊर्ध्व लोक के लोकांत में तो खाली ये जीव है, सिद्ध भगवान है, और सूक्ष्म जीव है, वायु का एक जीव है। अधोलोक के चरमांत तक भी देवता नहीं जाते हैं, ऊर्ध्व लोक के चरमांत तक भी नहीं जाते हैं। जा रहे देवता तो स्वयंभू रमन समुद्र के चरमांत तक जा सकते हैं, तो बाद में अच्छा, उसके तो अलोक की है।
अच्छा। स्वयंभू रमन से कितनी दूर है? 12 योजन ही तो है, हाँ हाँ। तो वहां तक देव जा ही सकते हैं। नहीं, और जैसे अपने लोग का जो आकार अपने देखते हैं, इसे हाथ माने कमर में हाथ रख के, तो इसका मतलब त्रस्त नाल के बाहर में ओनली त्रस्त जीव है, ये जीव है, ये स्थावर जीव है। हाँ, अच्छा। जो भी जीव है, त्रस्त जीव है, सारे त्रस्त नाल के अंदर ही है। हाँ, सभी त्रस्त जीव त्रस्त नाल में ही है। और ये नदी समुद्र सब भी, ये भी त्रस्त नाल सभी के अंदर ही है। सभी देवलोक, तो नरकावास, सभी। तो बाहर में ओनली अपने धर्मास्तिका या धर्मास्तिका या आकास्तिका ये सब है। और पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय सूक्ष्म जीव हाँ है, हाँ पादरे हाँ के हाँ है, हाँ हाँ। पुद्गल भी है ना? पुद्गल भी है, अच्छा अच्छा अच्छा। काल को मैं उस छोड़कर दिन है। नहीं, मैं उस दिन आप बात कर रहे थे ना, तो मेरे को इससे लगा जो त्रस्त नाल के बाहर में खाली आकास्तिका है। मैं ऐसे तो सुना हुआ नहीं था, इसलिए पूछ नहीं, लेती हूँ। लोग धर्मास्तिकाय लोक रूप है ना, 25 पुल में क्या किए थे? हाँ, वो लोक रूप है, इसलिए तो पूछी। तो लोक रूप है, तो धर्मास्तिकाय हाँ आती। 5 हाँ द्रव्य हाँ। सिर्फ काल द्रव्य नहीं है। अच्छा अच्छा। और काल द्रव्य। और त्रस्त त्रस्त नाल के अंदर त्रस्त जीव है, उससे बाहर नहीं है, हाँ है ना? अच्छा, ठीक। हाँ जय हाँ जी। जी, मैं ड्राइंग निकाल रही हूँ गुलशन जय शर्मा। आंटी। हाँ बोलिए। हम जैसे जनरली हम लोग सम्यक का मतलब सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर श्रद्धा करना मानते हैं ना। तो मेघ कुमार जब भगवान के पास जाते तो भगवान कहते हैं कि हे मेघ, तुमने तिरंज के भाव में जीवों पर अनुकंपा करके तुमने सम्यक रत्न को प्राप्त किया। तो क्या अनुकंपा भी सम्यक प्राप्त करना ही होता है? सम्यक का लक्षण है ना। कितनी अनुकंपा के प्रति समर्पित हो गए थे मेघ कुमार कि हाँ। उन्होंने अपनी जिंदगी के एक खरगोश के लिए उन्होंने अपनी भी उस हाथी के भोग में परवाह नहीं की। जी जी। कितना बड़ा उदाहरण है अनुकंपा का, ये देखो। हाँ हृदय में अनुकंपा बह रही थी, तभी तो उन्होंने उस हाथी ने पांव नीचे नहीं किया। हाथी के हाँ। भोग में उनको संकेत आई है। तो ये मतलब ये भी एक सम्यक ही हुआ ना, अनुकंपा भी सम्यक का ही लक्षण। हाँ, वही लक्षण सब है। संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था बोल रहे हैं ना। हाँ जी अब जी। सम की बोलते हैं, संवेग की बहुत बात करते हैं, अब निर्वेग की भी बात करनी है। मान लो संसार में रहते हुए हम सोचे कि हम कैसे वैरागी बने, हम तो वैरागी है नहीं। कम से कम सामायिक संवर आदि करते वक्त तो हम चिंतन कर सकते हैं। 8वें शतक में वो वर्णन है ना श्रावक का, सामायिक करता है तो ऐसे भाव रहते हैं। खोलो प्रश्न नंबर 8वें शतक का। था ना वृक्ष में या आशीविश में था? वृक्ष में था। 464 मिला प्रश्न नंबर किसी को? कहाँ गया आदत? शावक का कितना है? शावक की जाय को भोग रहा है या अजाय को भोग रहा है, सारा वर्णन है ना उसमें। जी 8वें जी। निकालो निकालो, पेज खुल ही नहीं रहा है। 6-7 मिल गया, ये रहा 2617, पेज नंबर 468। आजीविका थोपड़ा, शतक 8, उद्देशक 5। हाँ। 2617 पढ़िए मीना जी। जी वो मेरे पास वो वाली अच्छा, नहीं है, मैं सिर्फ सुनती हूँ, पर मेरे पास दूसरी वाली है, वो भगवती सूत्र। निरुपमा जी पढ़िए। सोनम अनम्यूट करो उनको, पोस्ट। हाँ, निरुपमा आंटी आप को होस्ट है। हाँ जी। हाँ, आप म्यूट अनम्यूट अपने आप कर सकते हैं। ओके। हाँ। तो 2613 पढ़ने का है। 17
17 ओके 17 और 18 दोनों पढ़ दीजिए। अच्छा जी। क्वेश्चन है बनते सामयिक पौषधोपवास कर लेने से उस श्रावक की पत्नी क्या अपत्नी हो जाती है? हाँ गौतम, अपत्नी हो जाती है। 2618 बनते जब वह जाया उस श्रावक की अजाया हो जाती है तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वह लंपट उसकी जाया को भोगता है, अजाया को नहीं भोगता? गौतम, सामयिक पौषध में उस श्रावक के मन में ऐसे परिणाम होते हैं कि माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री पुत्रवधु स्त्री मेरी नहीं है, ऐसा होते हुए भी उनके साथ उसका प्रेम संबंध टूटा नहीं। इस कारण गौतम ऐसा कहता हूँ कि वह पुरुष उस श्रावक की जाया को भोगता है, अजाया को नहीं भोगता। विचारणीय बिंदु, क्या हम ऐसे एकत्व अन्यत्व आदि उत्तम भावों से सामयिक पौषध आदि करते हैं? ये देखो जी जी अब अपन सबको भी यहाँ अब निर्वेग भाव है ये श्रावक का। जी इन परिणामों को भी अब संवेग भाव तो स्पर्श कर ही रहे हैं प्रतिदिन, सबको एक दो बार तो याद आ ही जाता होगा ना। अब निर्वेग भाव भी याद कर लिया करो। दीदी मैं तो आपके प्रति बहुत बहुत कृपा अनुभूत हो जाती हूँ। नहीं आपको ऐसा इतना कुछ करवाते हुए भी एकदम से क्वेश्चंस याद आ जाते हैं, शतक याद आ जाती नहीं, है। हम तो मुझे अपने याद आता है, मैं तो किताब खोल के बोल रही हूँ, मुझे याद थोड़ी था। नहीं पर बहुत बहुत ही कृपा करें। नहीं, हम तो पढ़िए निरुपमा जी। हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन लेना? 7013 मुझे नहीं पता, एक सेकंड। 70 एक मिनट, आज नहीं ये होगा 7064 ठीक है, पेज नंबर 232। ठीक। पृथ्वी काई के घर में अपकाई के 6 नणकता। क्वेश्चन, पृथ्वी काई के घर में अपकाई जाए तो कितने बोलों का नणकता पड़ता है? 6 नाणकता का समग्र वर्णन पृथ्वी कायिक व्रत कहना चाहिए, किंतु अपकायिक की उत्कृष्ट आयु 7000 वर्ष है। पृथ्वी कायिक के घर में तेजस कायिक के 5 नाणकता। क्वेश्चन 7065 पृथ्वी कायिक के घर में तेजस कायिक जाए तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर है लेशिया के नाणकते को छोड़कर शेष 5 नाणकता पृथ्वी कायिक वत कहना चाहिए, किंतु तेजस कायिक की उत्कृष्ट आयु 3 अहोरात्रि है। क्वेश्चन 7066 पृथ्वी कायिक के घर में तेजस कायिक जाए तो लेशिया का नाणकता क्यों नहीं पड़ता है? उत्तर, देव काल करके तेजस कायिक में उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए उनमें 3 अशुभ लेशिया ही होती है। तीनों अशुभ लेशिया पृथ्वी कायिक में जाने वालों में होती है, अतः लेशिया का नाणकता नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 7067 देव काल करके पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न होते हैं, तो तेयु वायु में क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? देव शुभ पृथ्वी पानी वनस्पति में उत्पन्न होते हैं, अशुभ पृथ्वी आदि में नहीं। इन तीनों स्थानों के निकले हुए जीव केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि तेयु वायु से निकले हुए जीव सम्यक भी प्राप्त नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट। निरुपमा आंटी जी आप थोड़ा सा स्लो पढ़िए ना, रीडिंग थोड़ी स्लो करिए। ओके ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप जैसा कहोगे वैसा कर नहीं लूंगी। नहीं सॉरी, बट वो नहीं, रीडिंग अच्छी है, बस थोड़ी स्लो करनी है आंटी। ठीक है, ठीक, ओके। कर्म प्रकृति गंध के आधार से तेयु वायु के जीवों के जीवन पर्यंत यश कीर्ति नाम कर्म का उदय और उदीर्णा होती ही नहीं है, क्योंकि इस कर्म का उदय अंतर के शुभ परिणामों पर निर्भर करता है। यद्यपि इनके भी शुभ अध्यवसाय होते हैं, किंतु तथाविध परिणामों के अभाव में तेयु वायु को क्षुद्र जीव भी कहते हैं, इसलिए इनमें देव उत्पन्न नहीं होते हैं। पृथ्वी कायिक के घर में वायु कायिक के 6 नाणकता। क्वेश्चन 7608 पृथ्वी कायिक के घर में जघन्य गमक से वायु कायिक के जीव जाए तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर, 4 बोलों का नाणकता पड़ता है। पहला समुद्घात, दूसरा आयुष्य समुद्घात 3, दूसरा आयुष्य अंतर्मोरक, तीसरा अध्यवसाय अशुभ, चौथा अनुबंध आयुष्यवत। क्वेश्चन 7069 पृथ्वी कायिक के घर में वायु कायिक जघन्य गमक से जाए तो समुद्घात का नाणकता क्यों पड़ता है? वायु कायिक में 3 लेशिया है,
अतः लेस्या का नाणकता नहीं है। उत्तर, वायु कायिक में 4 समुद्घात है। जघन्य गमक से जाने वाले वायु कायिक जीव अपर्याप्त होते हैं। अपर्याप्त में 3 समुद्घात ही है। इज इट क्लियर सोनम जी? अभी हाँ ठीक है? ओके। हाँ ठीक है। वक्रीय समुद्घात पर्याप्त में होता है, इसलिए समुद्घात का नाणकता पड़ता है। क्वेश्चन 7070, पृथ्वी कायिक के घर में उत्कृष्ट गमक से वायु कायिक जाए तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर, 2 बोलों का नाणकता पड़ता है। आयुष्य 3000 वर्ष, अनुबंध आयुष्यवत। पृथ्वी कायिक के घर में वनस्पति कायिक के 7 नाणकता। क्वेश्चन 7071, पृथ्वी कायिक के घर में वनस्पति कायिक जघन्य गमक से जाए तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर, 5 बोलों का नाणकता पड़ता है। फर्स्ट अवगाना, अंगुल का असंख्यतम भाग। दूसरा लेस्या 3, तीसरा आयुष्य अंतर मुहूर्त। चौथा अध्यवसाय अशुभ, 5वां अनुबंध आयुष्यवत। क्वेश्चन 7072, पृथ्वी कायिक आदि की तो संपूर्ण अवगाना ही जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग होती है। चाहे जगन्य गमक से जाए तो भी वही अवगाना कही जाएगी, और उत्कृष्ट जाए तो भी वही अवगाना कही जाएगी, अंगुल के असंख्यतम भाग। यद्यपि इनमें असंख्य गुणा का अंतर होता है। उत्पत्ति के समय भी अंगुल के असंख्यतम भाग है, पर्याप्त होने के बाद भी उतनी है। प्रति समय अवगाना बढ़ी भी है शरीर पर्याप्ति तक, तो भी असंख्य गुणा ही बढ़ के हो गई। जबकि वनस्पति कायिक की उत्कृष्ट अवगाना है 1000 योजन जाजेरी, और जगन्य गमक से जा रहा है तो कितनी स्थिति वाला जा रहा है? 256 आवलिका का। उसमें इस जीव की आयुष अंगुल का असंख्यतम भाग ही होती है, इसलिए नाणता है अवगाना। क्वेश्चन 7072, पृथ्वी कायिक के घर में वनस्पति कायिक उत्कृष्ट गमक से जाए तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? 2 बोलों का नाणकता पड़ता है। आयुष्य 10,000 वर्ष, अनुबंध आयुष्यवत। अब देख लो, Question 10,000 वर्ष की आयुष वाले में भी अवगाना अंगुल के असंख्यतम भाग हो सकती है। नाणता नहीं बताया ना अवगाना का, तो अंगुल के असंख्यतम भाग से लेकर 1000 योजन जाजेरी तक की अवगाना हो सकती है, इसलिए अवगाना का नाणता नहीं है। अच्छा, अगला प्रश्न ही है। हाँ पढ़िए। 7073, वनस्पति कायिक की औगिक अवगाना जघन्य अंगुल के असंख्यतम भाग यावत 1000 योजन जाजेरी होती है। क्या 10,000 वर्ष वाले वनस्पति कायिक की अवगाना अंगुल के असंख्यतम भाग भी होती है? हाँ, इसलिए उत्कृष्ट गमक में अवगाना का नाणकता नहीं है। ऐसी वनस्पति का नाम उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी कायिक के घर में 3 विकलेंद्रिय और असन्निहित पचेंद्रिय तिरंज के 36 नाणकता, प्रत्येक के 9 नाणकता, अतः 9 into 4 is equal to 36 नाणकता। क्वेश्चन 7074, पृथ्वी कायिक के घर में 3 विकलेंद्रिय और असन्निहित पंचेंद्रिय तिरंज 4 जीव जघन्य गमक से जाए तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? 7 बोलों का नाणकता पड़ता है। अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग। दूसरा दृष्टि मिथ्या दृष्टि। तीसरा ज्ञान अज्ञान 2 अज्ञान। चौथा योग 1 काया। 5वां आयुष्य अंतर मुहूर्त। 6ठा अध्यवसाय अशुभ। 7वां अनुबंध आयुष्यवत। इस प्रकार जघन्य गमक में 1 घर इंटू 4 जीव इंटू 7 नाणकता इज इक्वल टू 28 नाणकता हुए। जघन्य गमक में क्वेश्चन 7075, जघन्य गमक में दृष्टि का नाणकता क्यों पड़ता है? 3 विकलेंद्रिय और असन्निहित तिरंज पचेंद्रिय में पूर्व भाव से लाई हुई सास्वादन समकित शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक रहती है। सम्यक दृष्टि जीव अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते हैं, जबकि जघन्य गमक से जाने वाले अपर्याप्त होते हैं, इसलिए इनमें दृष्टि का नाणकता पड़ता है। इनमें 3 विकलेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय में 2 दृष्टि होती है, सास्वादन शमकित रूप सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। जब जघन्य गमक से जो काल करेगा, 256 आवलिका वाला अपर्याप्त जीव ही है जघन्य गमक वाला, इनमें वो काल करेगा तो सम्यक दृष्टि जीव अपर्याप्त अवस्था में काल करते नहीं है, इसलिए ये अवगान दृष्टि का नाणता पड़ गया।
औगिक में 2 दृष्टि है और जगन्य से जा रहे हैं तो 1 की दृष्टि है। क्वेश्चन 7076, जगन्य गमक में योग का नाणकता क्यों पड़ता है? उत्तर, इन चारों जीवों में वचन योग, व्यवहार भाषा पर्याप्त अवस्था में होता है, अपर्याप्त में नहीं होता है, इसलिए जगन्य गमक में योग का नाणकता पड़ता है। क्वेश्चन 7077, पृथ्वी कायिक के घर में 3 विकलेंद्रिय और असन्नितिरंज पचेंद्रिय 4 जीव उत्कृष्ट गमक से जाए तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर, 2 बोलों का नाणकता पड़ता है। आयुष्य और अनुबंध। आयुष्य, बेंद्रिय की 12 वर्ष, तेंद्रिय के 49 अहोरात्रि, चतुंद्रिय के 6 महीने, असन्नितिरंज पचेंद्रिय की करोड़ पूर्व। इस प्रकार उत्कृष्ट गमक के 1 घर इंटू 4 जीव इंटू 2 नाणकता इजिकल टू 8 नाणकता हुए। कुल 28 प्लस 8 36 नाणकता हुए। 7078, पृथ्वी कायिक के घर में 3 विकलेंद्रिय और असन्नितिरंज पचेंद्रिय उत्कृष्ट गमक से जाए तो अवगाहना का नाणकता क्यों नहीं पड़ता है? उत्तर, बेंद्रिय की औगिक अवगाहना अंगुल का असंख्यतम भाग यावत 12 योजन है। 12 वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति वाले की अवगाहना अंगुल का असंख्यतम भाग यावत 12 योजन भी रह सकती है, अतः अवगाहना का नाणकता नहीं पड़ता है। इसी प्रकार तेंद्रिय आदि का उपयोग पूर्वक कथन करें। सबको ये समझ आ गया ना? 7078 ये मुझे नहीं समझ में आया दीदी। ये उत्कृष्ट गमक से है। देखो, पृथ्वी कायिक के घर में विकलेंद्रिय बेंद्रिय जा रहा है। बेंद्रिय की अवगाहना कितनी है? औगिक अवगाहना जगन्य अंगुल असंख्यतम भाग यावत 12 योजन, कुछ भी हो सकती है ना। और ये जा रहा है यहाँ पर उत्कृष्ट गमक से जा रहा है। उत्कृष्ट गमक की बात चल रहे हैं तो अवगाहना का नाणकता बताया ही नहीं ना, खाली आयुष और अनुबंध का बता दिया कि आयुष नियमा 12 वर्ष की है और आयुष के अनुसार शेष बोलों का अनुबंध कर रहा है। तो अवगाहना का नाणकता क्यों नहीं बताया? क्योंकि 12 वर्ष की अवगाहना वाला बेंद्रिय जीव अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना भी हो सकती है। निरुपमा जी, हुआ? 12 वर्ष वाला बेंद्रिय जीव है, अवगाहना कितनी हो सकती है इसकी? पूरी औगिक अवगाहना बताइए भगवान ने यहाँ। तो अंगुल के असंख्यतम भाग वाला भी हो सकती है, यावत बीच के सभी प्रकार की अवगाहना वाले जीव 12 वर्ष वाले हो सकते हैं, इसीलिए नाणकता नहीं, इसलिए नाणकता नहीं अवगाहना था। धन्यवाद। पृथ्वी कायिक के घर में सन्नी तिरंज के 11, सन्नी मनुष्य के 12, कुल 23 नाणकता। क्वेश्चन 7079, पृथ्वी कायिक के घर में सन्नी तिरंज और सन्नी मनुष्य तीनों जगन्य गमक से जाए तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर, 9 बोलों का नाणकता पड़ता है। पहला अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग, दूसरा लेशा 3, तीसरा दृष्टि मिथ्या दृष्टि, चौथा अज्ञान 2 अज्ञान, पांचवा योग 1 काया, छठा समुद्घात 3, सातवां आयुष्य अंतर्मुहूर्त, आठवां अध्यवसाय अशुभ, नववां अनुबंध आयुष्यवत। इस प्रकार जगन्य गमक के 9 सन्नी तिरंज के और 9 सन्नी मनुष्य के, अतः 1 घर इंटू 2 जीव इंटू 9 नाणकता इजिकल टू 18 नाणकता हुए। ज्ञातव्य बिंदु, अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले सन्नी तिरंज और सन्नी मनुष्य जिनकी अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग होती है, उनमें 6 संगणन, 6 संस्थान और 3 वेद होते हैं। कैसा आश्चर्य! अंडरलाइन कर लो इस बोल को। उनमें 6 सैनन, 6 संस्थान लब्धि के बोलों में नाणकता इन बोलों में बताया ही नहीं है। कर्म ग्रंथकार तो कह रहे हैं कि अपर्याप्त अवस्था में सेवार्थ सहनन और संस्थान ही होता है, लेकिन इस आगम पाठ से स्पष्ट होता है कि अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाले जीवों में 6 सैनन, 6 संस्थान होते हैं और 3 वेद होते हैं, जबकि कर्म ग्रंथों में सिर्फ नपुंसक वेद बताया अपर्याप्त जीवों में। क्वेश्चन 7080, सन्नी मनुष्य, सन्नी तिरंज आदि 4, 5, 6 इन 3 जगन्य गमक से पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय जाति पाप प्रकृति है, एक इंद्रिय में जाते हैं तो उनके अशुभ अध्यवसाय होते हैं।
क्या वे अशुभ अध्यवसाय एक समान होते हैं? नहीं, 5वें गमक में जघन्य स्थिति बंद होता है, अर्थात अपर्याप्त नाम कर्म, पाप कर्म प्रकृति के बंध के समय अध्यवसाय अधिक अशुभ होते हैं, कषाय तीव्र होता है, जबकि 6ठे गमक में उत्कृष्ट स्थिति बंध में पर्याप्त नाम कर्म, पुण्य कर्म प्रकृति के बंध के समय कषाय मंद होती है, इसलिए अध्यवसाय कम अशुभ होते हैं। ठीक है, पढ़ो ठीक। दीदी आगे। ये वाला क्लियर है सबके? भाभी जी प्रणाम। का बंद कर रहा है वो जीव, तो उसके पाप प्रकृति अध्यवसाय अधिक अशुभ होंगे, और उत्कृष्ट स्थिति बंद कर रहा है आगे तो पर्याप्त नाम कर्म का बंद कर रहा है, तो अध्यवसाय अशुभ बताएं लेकिन कुछ कम होंगे। हाँ निर्मल जी। भाभी जी प्रणाम। आंटी। हाँ हाँ बोलिए निर्मल। एक मिनट कमला आंटी, कमलेश आंटी, आप अपने आप से हाँ, एक मिनट, निर्मल भैया पूछ रहे हैं पहले। आंटी, अभी आपने जस्ट क्या फरमाया है, थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे आंटी? वो कि अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला जीव, कुछ बताया ना आपने अभी? अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि होगा। नहीं आंटी, वो संस्थान और सहनन वाला बताया। हाँ, पिछला प्रश्न है, देखिए घर में संगी तिर्यन संगी मनुष्य जगन्य गमक से जा रहा है, तो जगन्य गमक से जाने वाला अपर्याप्त जीव ही होगा। हाँ, अपर्याप्त है, और उनमें 9 बोलों का नाणता है, सहनन और संस्थान वेद का नाणता नहीं है। इसका हाँ, मतलब क्या हुआ? 6 सहनन 6 संस्थान तीनों वेद वाला हो सकता है ना। ओके। अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला लब्धि अपर्याप्त जीव के 6 सनन 6 संस्थान वगैरह हो सकते हैं, है ना? तो वेद, ये इस आगम पाठ से स्पष्ट हो रहा है। नाणता बता देते, वरना भगवान कह देते सहनन का नाणता है, संस्थान का नाणता है, वेद का नाणता है। संगी तिर्यन संगी मनुष्य में तीनों वेद होते हैं ना। हाँ 6 सहनन 6 संस्थान और तीनों वेद होते हैं, तीनों हाँ ही बोलते भगवान ने नाणता नहीं बताया। जबकि कर्म ग्रंथ में क्या कह रहे हैं? अपर्याप्त अवस्था में काल करने वालों में हुंड संस्थान, हाँ, पार्थ सहनन और नपुंसक वेद। बराबर बराबर। अगर होता तो यहाँ भगवान बता देते नाणता। तो कुछ मतांतर है, हाँ किसी अन्य आर्य की अपेक्षा से कोई भेद नहीं हो सकता 5वें आर्य की अपेक्षा से। यौगिक कथन रहेगा ना। अच्छा ठीक है आंटी, बराबर। हाँ कमलेश बोलो। भाभी जी मेरा भी यही था, तो फिर क्या कर्म ग्रंथ वालों को नहीं मानना है वो बात? नहीं कर्म नहीं, ग्रंथ को नहीं मानने वाली बात नहीं। जब कर्म ग्रंथ का विषय करोगे लिखोगे तब वैसे ही लिखना होगा। मतांतर है तो किस कारण से मान रहे हैं वो अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये शास्त्र पाठ तो स्पष्ट बता रहा है। ठीक है भाभी जी। भाभी जी प्रणाम करती हूँ। हाँ बोलिए। एक प्रश्न मैं पूछूं? हाँ बोलिए। मैं पूछ रही थी कि जैसे अपर्याप्त अवस्था में वो संघनन संस्थान सब हो जाती हैं, इसका मतलब? हाँ उदय हो सकता है ना। सहनन तो क्या बनेगा? संस्थान कोई सुंद समचौक संस्थान है, इसका आकार ही नहीं हो तो छोटा सी रहेगा, अंगुल के असंख्य, लेकिन उस कर्म प्रकृति का उदय हो जाएगा उसके। ठीक है। चतुरस्र वाला है, अंगुल के असंख्यतम भाग में क्या दिखाएगा कि इतना सुंदर उसका शरीर। हाँ, वही थोड़ा सा मन में था कि इतनी छोटी अवगाहना में संस्थान, विपाकोदय हो जाएगा उस कर्म प्रकृति का। ठीक है भाभी जी। हाँ बोलिए भाई। हाँ जाने से मतलब उदारी शरीर वाले जाने से वो क्या अपर्याप्ति होते हैं क्या? नहीं, यहाँ अपर्याप्त की बात चल रही है ना अभी। नहीं, यहाँ पर तो चल रही है, 1-2 जगह में यहाँ में था ना, जो पृथ्वी का एक में था शायद, जो कौन जा रहा है? जगन्य गमक की बात कर रहे हैं। जगन्य गमक जाएगा जब अपर्याप्त होगा। मतलब जगन्य गमक में तो आपने क्या लेंगे उसमें, क्या नाम इसका असंख्यतम भाग लेंगे ना। हाँ अंगुल का असंख्यतम अपर्याप्त अवस्था में अवगाहन। हाँ, तो उतनी से आना है तो अपर्याप्त जीव ही है ना जगन्य गमक से जाने वाला। तो नानता
ऐसे अपने अंतर्मुहूर्त नहीं लेंगे क्या ऐसे, मतलब ये आयु स्थिति अंतर मुहूर्त है, अंतर मुहूर्त 256 आवलिका जितना अंतर मुहूर्त है। तो 256 आवलिका आपको अपर्याप्त समझना क्या वाले को? इसका कर्म ग्रंथ में देखो, आगम में तो इस संबंध में कहीं नहीं है, क्षुल्लक भाव शब्द दे दिया है। हाँ अब हाँ क्षुल्लक भाव का स्पष्टीकरण 5वें कर्म ग्रंथ में वो कह रहे हैं, क्षुल्लक भाव औदारी के 10वीं दंडक में 256 आवलिका का मानना। क्या इसका मतलब अपर्याप्त मानना? हाँ, जगने क्योंकि का पर्याप्त, जो भी बात चल रही है ना औदारिक के जीवों में, वो अपर्याप्त हाँ बात चल रही है, क्योंकि 10 औदारिक के 10 वर्गणाओं के जीव अपर्याप्त अवस्था में काल करते हैं। हाँ हाँ, तब मतलब मेरे बोलने का मतलब क्या, ये जो आपने ये गमक मानते हैं, जगन्य ये गमक हाँ, माने, मनुष्य जगने गमक से मनुष्य जा रहा है पृथ्वी का एक में, हाँ हाँ, तो उस टाइम अपने को 256 आवलिका ही मानना क्या? हाँ 256 आवलिका कह सकते हैं, कर्म ग्रंथों में उल्लेख है। खोलो पहले भाग में 8वें शतक में ये प्रश्न दिया हुआ है। पहले अपने मैं एक बार की थी तो उसमें लोग अंतर्मुहूर्त लिखते थे, तो नहीं, आपके क्षुल्लक भाव अंतर लिखते थे, लेकिन कर्म ग्रंथकार इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि 256 आवलिका बोल रहे हैं वो लोग, तो बाधा भी नहीं है, और कहीं आगम में इस संबंध में स्पष्टीकरण मिल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, 256 कह सकते हैं। हाँ हाँ, मैं 256 कह सकते हैं, इसको अपने अपर्याप्त समझे, मेरे बोलने का मतलब ये है ना। हाँ, 256 हाँ। आवलिका का क्षुल्लक भाव अपर्याप्ति है, 3 पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद काल करता है, ऐसी आचार्य की धारणा है। तो अगर मैं पूछूं आपको, जो पर्याप्त होने से कितना आवलिका लगेगा मोटा मोटी? नहीं कह सकते हैं, उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है ना? ठीक ठीक है। बस अंतर मुहूर्त, हाँ, वही तो अंतर्मुहूर्त बोलते हैं। हाँ हाँ कितनी आवलिका का है ये अपन नहीं कह सकते हैं, जिसका पूर्ण स्पष्टीकरण अभी उपलब्ध नहीं है ना, अभी पूर्व हाँ, नहीं लेकिन अपने ये तो एकदम ये श्योर हो गया, जो 256 आवलिका मतलब है पर्याप्त अवस्था। हाँ हाँ, ठीक, जय जगन्नाथ। ठीक है, पढ़िए। क्वेश्चन 7081, पृथ्वी काई के घर में सन्नी तिरंज उत्कृष्ट गमक से जाए तो कितने बोलों का नानकता पड़ता है? 1 मिनट, सब कोई पढ़ ही लो 2829 क्षुल्लक भाव का वर्णन, उनका डाउट था ना। निरुपमा जी किताब है पहला भाग? हाँ जी है, सब है। बोलिए, पेज नंबर 509। क्षुल्लक भाव किसे कहते हैं? संपूर्ण भावों में सबसे छोटे भाव को क्षुल्लक भाव कहते हैं। शास्त्रों में तो क्षुल्लक भाव का परिमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु कर्म ग्रंथ भाग 5 गाथा 41 में एक क्षुल्लक भाव का काल 256 आवलिका बताया है। गाथा 38 में सभी औदारिक शरीरी जीवों की जघन्य स्थिति क्षुल्लक भाव प्रमाण बताई है। शास्त्रों में मनुष्यायु तिरंचायु की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त बताई गई है, उसका क्षुल्लक भाव से कोई विरोध प्रतीत नहीं होता। अंतर मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं। कर्म ग्रंथ में अंतर मुहूर्त न लिखकर उसके ठीक परिमाण का सूचक क्षुल्लक भाव लिखा हुआ है। तत्व केवली गम्य क्षुल्लक। क्वेश्चन 28 नहीं, अब पढ़िए। क्वेश्चन 7081, पृथ्वी काई के घर में सन्नी तिरंज उत्कृष्ट गमक से जाए तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर 2 बोलों का नाणकता पड़ता है। आयुष्य करोड़ पूर्व और अनुबंध आयुष्यवत सन्नी तिरंज के उत्कृष्ट गमक के 2 नाणकता और जगन्य गमक के 9 नाणकता, कुल 11 नाणकता। 7082, पृथ्वी काई के घर में सन्नी तिरंज उत्कृष्ट गमक से जाए तो अवगाहना का नाणकता क्यों नहीं पड़ता है? करोड़ पूर्व वाले सन्नी तिरंज की अवगाहना अंगुल के असंकेतम भाग यावत 1000 योजन की होती है, इसलिए उत्कृष्ट गमक में अवगाहना का नाणकता नहीं पड़ता है। दीदी आप वाली बात आ गई इसमें? ठीक बात है, विकलेंद्रिय में भी यही बात है, इनमें भी यही बात है जी। 7083, पृथ्वी काई के घर में सन्नी मनुष्य
उत्कृष्ट गमक से जाए तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? 3 बोलों का नाणकता पड़ता है। अवगाहना 500 धनुष, आयुष्य करोड़ पूर्व, अनुबंध आयुष्यवत। इस प्रकार सन्नी मनुष्य के उत्कृष्ट गमक के 3 नाणकता और जघन्य गमक के 9 नाणकता, कुल 12 नाणकता। पृथ्वी कायिक के घर में 14 प्रकार के देव के 56 नाणकता। पृथ्वी कायिक के घर में जघन्य, क्वेश्चन 7084, पृथ्वी कायिक के घर में जघन्य और उत्कृष्ट गमक से 14 प्रकार के देव जाएं तो कितने बोलों का नाणकता पड़ता है? उत्तर, पहला जघन्य गमक से 2 बोलों का नाणकता पड़ता है। आयुष्य, अपने अपने स्थान की जघन्य स्थिति और अनुबंध आयुष्यवत। अतः जघन्य गमक के एक घर इंटू 14 जीव इंटू 2 नाणकता, कुल 28 नाणकता। पॉइंट नंबर 2, उत्कृष्ट गमक में भी आयुष्य और अनुबंध का नाणकता पड़ता है, किंतु अपने अपने स्थान की उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए। अतः उत्कृष्ट गमक के एक घर इंटू 14 जीव इंटू 2 नाणकता, कुल 28 नाणकता। 28 + 28 = 56 नाणकता। इसी प्रकार अपकायिक और वनस्पति कायिक की भी 56 नाणकता कहना चाहिए। क्वेश्चन 7085, पृथ्वी कायिक में उत्पन्न होने वाले देवों में अवगाहना का नाणकता क्यों नहीं है? भवनवासी, वाणवेंतर, ज्योतिषी और पहले दूसरे देवलोक की जघन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग उत्कृष्ट 7 हाथ है। उत्पत्ति के समय जघन्य अवगाहना यावत अंतर मुहूर्त पश्चात देव पूर्ण अवगाहना वाले हो जाते हैं। 10,000 वर्ष यावत 2 सागर जाजेरी पल के असंख्यतम भाग अधिक श्री उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 34 गाथा 52 वाले देव भी 7 हाथ के हो सकते हैं, इसलिए अवगाहना का नाणकता नहीं है। क्या मतलब हुआ दीदी? इसका है कि 2 सागर झाजेरी, जैसे अपन बोल रहे हैं ना, दूसरे देवलोक के देवों की स्थिति कितनी है? 2 सागर, हाँ, बिल्कुल। वो पल के असंख्यतम भाग अधिक है, उससे झाजेरी में इनकी ज्योति जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यतम भाग उत्कृष्ट 7 हाथ है। तो उत्पत्ति के समय तो इनकी जगन्य अवगाहना अंतर मुहूर्त में देवता पूर्ण अवगाहना वाले हो जाते हैं। हाँ, वही तो 4 वर्ष वाला भी 7 हाथ का हो सकता है, 2 सागर झाजेरी वाला भी 7 हाथ का हो सकता है, इसलिए अवगाहना का नाणकता नहीं है। 10,000 वर्ष वाला चाहे जा रहा है, सागरोपम वाला देव जा रहा है पृथ्वी कायिक में, या ये जा रहा है 10,000 वर्ष की स्थिति वाला भवनवासी देव जा रहा है, तो भी उनकी अवगाहना 7 हाथ की हो सकती है। पूर्ण अवगाहना पाई जाती है, इसलिए इनमें अवगाहना का नाणकता नहीं है। पर दीदी ये तो पृथ्वी कायिक में उत्पन्न होने वाले की अपेक्षा से बता रहे हैं ना? वो तो देवता की पूर्व भव की जो नाणकता बता रहे हैं, पूर्व भव का बताते हैं ना, जहां से आया है वहां का वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ आया है तो उसमें क्या क्या बोल नहीं थे, किसमें कौन सा बोल नहीं पाया गया। ये देखो 6962 खोलिए, पेज नंबर 209। हाँ सर। इसमें लब्धि के 20 द्वार, देखिए लब्धि के 20 द्वार कहे ना, इन 20 बोलों में से सिर्फ 9 बोलों में नाणकता पड़ता है। 20 बोल ये देख लीजिए, 9 बोल यहाँ भी लिखे हुए हैं, प्रश्न एक बना नहीं है यहाँ। 7079 भी साथ में खोल लीजिएगा, फिर उस टाइम पढ़िए पहले 20 बोल। शास्त्र में प्रत्येक वर्गणावर्ती जीवों पर रिद्धि के कौन से 20 द्वारों का कथन किया गया है? फर्स्ट उपपाद, दूसरा परिमाण, तीसरा संगनन, चौथा अवगाहना, पांचवा संस्थान, छठा लेश्या, सातवां दृष्टि, आठवां ज्ञान अज्ञान, नौवां योग, 10वां उपयोग, 11वां संज्ञा, 12वां कषाय, 13वां इंद्रिय, 14वां समुद्घात, 15वां साता वेदना साता असाता, 16वां वेद, 17वां आयुष्य, 18वां अध्यवसाय और 19वां अनुबंध। अब इसमें देखो 9 बोलों का नाणकता पड़ता है, 20 में से 11 बोलों का नहीं पड़ता है। 6962 में बताइए। उपपाद का नहीं, परिमाण का नहीं, सहनन का नाणकता नहीं बताया है, किसी में भी नहीं बताया। संस्थान का नहीं, उपयोग नहीं, संज्ञा नहीं, कचाय नहीं। 1 मिनट, अवगाहना का नाणकता पड़ता है, टिक मार्क कर दीजिए। संस्थान का नाणकता नहीं बताया है, नहीं तो बताना चाहिए ना। अगर अपर्याप्त मनुष्य काल करता है
एक ही सहनन होता तो नानता बता देते भगवान। सन्नि तिर्यंश में, संगी मनुष्य में नहीं बताया। लेशा में नानता बताया है, दृष्टि में नानता है, टिक मार्क करते जाइए यहाँ। ज्ञान में नानता है, योग में और उपयोग में नानता है। उपयोग में नहीं है दीदी, उपयोग में नानता नहीं है, दोनों आ रहे हैं। उपयोग नहीं है, संज्ञा में नहीं है, कषाय में नहीं, इंद्रिय में नहीं, समुद्घात में नानता है, वेद में नानता है, आयुष में नानता है, अध्यवसाय वेद में भी नहीं है। हाँ, योग में नहीं है। वेद में, आंटी वेदना में भी वेद में नानकता नहीं है। नहीं, योग का नानता आ रहा है ना। अगर 3 विकलेंद्रिय का अपर्याप्त अवस्था जगने गमक से जा रहा है तो एक ही योग बताया, अभी अपन ने किया था ना 3 विकलेंद्रिय का। तो योग में 9 बोल लीजिए, हो गए ना। अवगाना, लेश्या, दृष्टि 3, ज्ञान 4, योग, समुद्घात, वेद, अध्यवसाय। वेद नहीं है दीदी, हाँ, वेद वेद नहीं नहीं होगा, वेद नहीं है, वेद का नानकता नहीं पड़ता है। आयुष्य है 18वां और 19वां बाकी है सब। 9 हो गए क्या? 9 बोल आ गए। 17, 18, 19 मिला के 9 हो जाएंगे दीदी। भाभी जी समुद्घात। वेदना है, वेदना वेदना है। वेदना नहीं, का वेदना में भी नानकता नहीं है, वेदना में भी नानकता नहीं है। वेदना में तो नानकता हो ही नहीं सकती ना नहीं, दीदी। हो ही नहीं सकता है ना हो वेदना। गया। अवगाना, लेश्या, दृष्टि 3, ज्ञान योग में नानता है 5वां, फिर समुद्घात 6, आयुष, अध्यवसाय, अनुबंध। आयुष नहीं गिने अपन, गिने थे आयुष के पड़ता है। 17, 18, 19 तीनों गिन दिए थे। हाँ 17, हाँ हो गए ना 9, ठीक। हाँ 9 हो गए दीदी। बाकी 11 बोलो में नानता नहीं पड़ता है। ठीक है दीदी, अब काफी समझ में आ गया, क्लियर हो गया काफी। आंटी हाँ। वो वेद में जैसे आपने लिखवाया हुआ था ना कि लब्धि अपर्याप्त जीवों में तीनों वेद का उदय हो सकता है। हाँ, हो ही सकता है ना। इससे हाँ। कौन जा रहा है? पृथ्वी का एक के घर में जगन्य गमक से जा रहा है। 7079 खोल लीजिए सब। सन्नि तिर्यंश और सन्नि मनुष्य दोनों में कितने सहनन होते हैं? 6 सहनन बताए ना। संस्थान भी 6 बताए। अगर जगमग से जा रहा है तो उनमें से बताए हाँ होता तो यहाँ तो नानता बता देते ना भगवान। बताया नहीं तो जगन्य गमक में 6 सहनन 6 संस्थान मान रहे हैं, तीनों वेद मान रहे हैं, इसीलिए इसको यहाँ खोला गया ध्यातव्य बिंदु में। आंटी मेरा क्वेश्चन मैं ये पूछ रही थी आंटी, जैसे अपन बोलते हैं ना कि असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय अंतर मुहूर्त में भी 1000 योजन का जैसे मैजिक, जैसे तेल में खींचा डाला वो फैल जाता है, आपने एग्जाम्पल दिया, तो वो 3 विकलेंद्रिय के लिए भी ऐसा ही है क्या आंटी? हो सकता वो है। भी अंतर मुहूर्त में जगन्य गमक में अवगाना का नानता बताया कि अपने आप निकालो। ये देखो 7074 खोलो। हाँ 7-8 पर है। नहीं, इनमें क्या बता रहे हैं? पृथ्वी का ये जा रहा है 3 विकलेंद्रिय 7 बोलों का नानता। ठीक है, जगन्य गमक से तो ये उत्कृष्ट गमक में देखो 7077 में अवगाना का नानता बताया ही नहीं है। यानी 12 वर्ष की आयुष वाला है तो कुछ भी अवगाना उसकी हो सकती है। अंगुल के असंख्यतम भाग से लेकर कितनी अवगाना होती है वो हो सकती है आंटी। मैं ये पूछूं अंतर मुहूर्त में भी वो जैसे संगी तिर्यंश पंचेंद्रिय और असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय का अलग रूल चलता है ना। असंगी तो अंतर मुहूर्त में ही बहुत बड़ा हो सकता है, संगी नहीं होते वो। सन्नी नहीं होगा, लेकिन विकलेंद्रिय असन्नी तो है तभी तो। अच्छा, तो विकलेंद्रिय भी अंतर मुहूर्त में मैजिक की तरह बड़े हो सकते हैं, पूर्ण अवगाना प्राप्त कर सकते हैं। हाँ ठीक है आंटी। क्योंकि नानता नहीं बताया ना। जगन्य अंगुल के असंख्यतम भाग से औगिक अवगाना बता दी, इसीलिए नानता नहीं है। तो अंगुल के असंख्यतम भाग से 12 योजन तक की कुछ भी हो सकती है। दीदी इसमें तो तीनों ही जो 9 नानकता है वो तीनों मतलब वो सारे के सारे 9 इसी में आ गए हैं। पृथ्वी का एक घर में सन्नि तिर्यंश और सन्नि मनुष्य के उसमें हाँ 9 जो आ गए। 9 थे वो सारे ही 9 आ गए हैं। सारी चीजों में 9 में नानकता और पड़ रहा किसी है। में भी 9 आएंगे नहीं ना, किसी में है। पर ये सिर्फ जगन्य गमक से जाएंगे तो ही है दीदी। हाँ हाँ बढ़िया। हाँ बोलिए कंचन भाई। सुधा बोलो। सुधा आंटी। आंटी हाँ हाँ हेलो। हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ अब बोले ना कि पृथ्वी काय के घर में 3 विकलेंद्रिय जाते हैं तो जगन्य
जगन्य गमक में भी तो उनकी तो उसमें तो नानता पड़ रहा है ना कि जगन्य ये स्थिति वाला है, अंतर्मुहूर्त की स्थिति वाला है, वो तो अंगुल के संकेतम भाग का ही होगा। वहां अपर्याप्त की बात चल रही है ना। देखो असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय भी जो जा रहा है जगन्य गमक से देव गति में, तब हमें वहां बताया गया है कि वो पूर्ण अवगाना प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो अपर्याप्त में जाएगा ही नहीं देव गति में, अन्यथा आपने कहाँ स्पष्ट होगा। और यहाँ उत्कृष्ट में भी औगिक अवगाना बता दिए, तो हो सकता है पर्याप्त होते ही उसकी अवगाना हो जाए, पूर्ण अवगाना सुधा। अपर्याप्त रहेगा तब तक तो अंगुल के असंकेतम भागी रहेगी। हाँ हाँ, होने के बाद हो सकता है कि पूरी हो जाए। हाँ, मनुष्य में पर्याप्त जीवों में भी तो अवगाना अंगुल के असंकेतम भाग है। हाँ नहीं, हाँ, तो इनमें भी पर्याप्त जीवों में भी अंगुल के असंकेतम भाग यावत 12 योजन कुछ भी हो सकती है। औगिक अवगाना होगी तभी नानता नहीं है ना, तो वो मध्यम में भी हो सकती है स्थिति में पर्याप्त होने के बाद। ठीक, वो पर्याप्त होते ही तो 1000 योजन का हो रहा है। हाँ, ये पर्याप्त होते ही 12 योजन हो गए। अच्छा ठीक है। पढ़िए निरुपमा जी। क्वेश्चन 7086। पृथ्वी काइक के घर में उत्पन्न होने वाले जीवों के कुल नाणकता कितने हैं? पृथ्वी काइक में पृथ्वी काइक के 6 प्लस अपकाइक के 6 प्लस तेजस काइक के 5 प्लस वायु काइक के 6 प्लस वनस्पति काइक के 7 इजिकल टू 30 नाणकता। दूसरा नंबर 3 विकलेंद्रिय और असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय के 26 नाणकता। तीसरा सन्नि तिर्यंच और सन्नि मनुष्य के 11 प्लस 12 इजिकल टू 23 नाणकता। चौथा 14 प्रकार के देव के 56 नाणकता, कुल 145 नाणकता हुए। इसी प्रकार अपकाइक और वनस्पतिक काइक के भी 145 नाणकता होते हैं। एक मिनट, पॉइंट 3 में देखिए, सन्नि तिर्यंच के 11 और सन्नि मनुष्य के 12, एक नानता अधिक तो है निरुपमा जी, इनके अवगाना का नानता बढ़ गया ना। हाँ सन्नि तिर्यंच में अवगाना का नानता नहीं है उत्कृष्ट गमक में, और इनमें उत्कृष्ट गमक में संगी मनुष्य के अगर उत्कृष्ट गमक से जा रहा है तो अवगाना का नानता। उत्कृष्ट गमक से जाएगा तो कितनी स्थिति वाला जाएगा? सन्नि तिर्यंच, सॉरी सन्नि मनुष्य करोड़ पूर्व, उनकी अवगाना कितनी होती है? 500 धनुष। 500 धनुष हो सकती है। हाँ, हो सकती नहीं, नियमा 500 धनुष। इससे निकल गया ना कि अवगाना का नानता है, करोड़ पूर्व वाले नियमा 500 धनुष के होते हैं, और 500 धनुष में करोड़ पूर्व के नियमा, ये पिछली क्लास में आ चुका था ये प्रश्न। पढ़िए आगे। क्वेश्चन 7087। तेजस काइक, वायु काइक और 3 विकलेंद्री के घर में उत्पन्न होने वालों के कितने कितने नाणकता हैं? निरुपमा आंटी थोड़ा सा स्लो, प्लीज थोड़ा सा स्लो पढ़िए, वो वापस फास्ट हो गया। ओके। प्रत्येक के 89 नाणकता है, यथा पृथ्वी काइक के 145 नाणकता है, किंतु तेजस काइक, वायु काइक और 3 विकलेंद्रिय में देव उत्पन्न नहीं होते हैं। अतः देव के 56 नाणकता कम करने से 145 माइनस 56 इजिकल टू 89 नाणकता होते हैं। क्वेश्चन 7088। गमक 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, सन्नि असन्नि पंचेंद्रिय तिर्यंच, सन्नि असन्नि मनुष्य, ये 12 जीव 5 स्थावर के घर में जाते हैं, तथा 14 प्रकार के देव पृथ्वी पानी वनस्पति में जाते हैं। उनके कुल कितने गमक होते हैं? उत्तर कुल 888 गमक होते हैं। 495 प्लस 15 प्लस 378, यथा 11 जीव 9 गमक से 5 स्थावर में, 11 जीव इंटू 9 गमक इंटू 5 घर इजिकल टू 495 गमक। दूसरा असन्नि मनुष्य के 3 गमक, 1 इंटू 5 इंटू 3 इजिकल टू 15 गमक। तीसरा 14 प्रकार के देव 9 गमक से 3 स्थावर में, 14 इंटू 9 इंटू 3 इजिकल टू
3, 7, 8 गमक। अब देखो 11 तीन जीव हुए, 12 जीवों के नाम थे ना यहाँ पर प्रश्न में। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, सन्नी असन्नी तिर्यंच मनुष्य और सन्नी असन्नी मनुष्य, ये 12 जीव है। ये 5 स्थावर के घर में जा रहे हैं और 14 प्रकार के देव भी जा रहे हैं। तो पहले 11 जीव लिए, उसमें असन्नी मनुष्य छोड़ दिया है। बाकी 11 जीव तो 9 ही गमक से जा रहे हैं 5 स्थावर में। 9 गमक नाम याद है ना सबको? एक बार लिख लो सब रफ पेज में अपने आप ही 9 गमक के नाम, या चिंतन कर लो अंगुली में। औगिक से औगिक, औगिक से जगन्य, औगिक से उत्कृष्ट। ओके, फिर जगन्य से औगिक, जगन्य से जगन्य, जगन्य से उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से औगिक, उत्कृष्ट से जगन्य, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। 9 गमक हो गए। एक बार अहो भाव ले आओ। गौतम स्वामी ने कितने प्रश्न पूछे इन सब के संबंध में, जो मंत्राक्षर बन गए। आगम मंत्राक्षर कहे जाते हैं ना, आत्मा को विशुद्ध करते हैं आगम, इसलिए मंत्राक्षर कहे जाते हैं। ये आत्म विशुद्धि दिन दूनी बढ़ती है, समय जरूर लगता है इसमें परिवर्तन आने में। हर एक भरत चक्रवर्ती जैसे नहीं होते हैं, समय जरूर लगो, लेकिन अवश्य अवश्य परिवर्तन आता है जीवन में आगम ज्ञान प्राप्त करने से। इसलिए चाहे सबको कठिन भी लग रहा हो गमक का, आगे भी विषय संस्थान आदि का वर्णन आएगा, लोगों को हो सकता है कि नीरस लगे, नहीं समझ आ रहा है, नहीं इंटरेस्ट आ रहा है। इसमें इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। कड़वा घासा दिया गया था, अच्छा लगता था क्या बचपन में? कड़वी दवाई दी जाती है, अच्छी लगती है क्या कोई सी बच्चे को? निरोग और पुष्टकारी तो बना ही रही है लेकिन हितकारी होती है ना। उसी प्रकार ये आगम आत्मा को पुष्ट कर रहे हैं, शुभ कर्मों से पुष्ट कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग में गतिमान करा रहे हैं। पढ़िए, इसलिए कोई मत सोचना कि हम बोर हो रहे हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब जितने यहाँ उपलब्ध है और भी जो है, जो कठिन सोचकर छोड़ दिए, उन्हें भी प्रभावना हेतु बार बार प्रेरणा दो। पढ़िए। क्वेश्चन 7089 गमक। 3 विकलेंद्रिय के घर में औदारिक के उपयुक्त 12 जीव जाते हैं तो उनके कितने गमक होते हैं? उत्तर, एक असन्य मनुष्य 3 गमक से जाते हैं। एक जीव इंटू 3 गमक इंटू 3 घर इजिकल टू 9 गमक। दूसरा पॉइंट, 11 जीव 9 गमक से जाते हैं। 11 इंटू 9 इंटू 3 इजिकल टू 297 गमक। कुल 9 प्लस 297 इजिकल टू 306 गमक। पचेंद्रिय तिरंज के 197 नाणकता। क्वेश्चन 7090 पचेंद्रिय तिरंज के घर में उत्पन्न होने वाले जीवों के कुल नाणकता कितने हैं? उत्तर, पहला पॉइंट 145 145 नाणकता पृथ्वी कायिकवत, और दूसरा पॉइंट 7 पृथ्वी के नैरिक, 6 देवलोक, तीसरे से 8वें देवलोक, इन 13 स्थानों के जीव पचेंद्रिय तिरंज के घर में जाते हैं तो 4-4 बोलों का नाणकता पड़ता है। प्रश्न नंबर निकालो, 4-4 बोल। पंचेंद्रिय तिरंज के घर में ये 7 पृथ्वी के घर जीव जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है दीदी? अच्छा, तो आगे लेंगे ना। ओह, आप खोलेंगे, आगे निकलेगा, सॉरी। पढ़िए। 4-4 नानता आगे बताएंगे, एक बार टोटल नानता खोल दिया है। हाँ, तीसरा पॉइंट, जगन्य गमक के 2 आयुष्य जगन्य स्थिति अपने अपने स्थान के अनुसार और अनुबंध आयुष्यवत। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, पॉइंट नंबर 4, उत्कृष्ट गमक के 2 आयुष्य उत्कृष्ट स्थिति अपने अपने स्थान के अनुसार और अनुबंध आयुष्यवत। एक घर इंटू 13 जीव इंटू 4 नाणकता इजिकल टू 52 नाणकता। कुल 145 प्लस 52 नाणकता इजिकल टू 197 नाणकता। ये पचेंद्रिय तिरंज के हो गए हैं। हाँ, पंचेंद्रिय तिरंज में आने वालों के, चारों गति से जीव आ रहे हैं उनके। क्वेश्चन 7091 गमक। पचेंद्रिय तिरंज के घर में औदारिक के उपयुक्त 12 प्रश्न में देखिए, पहले उत्तर में पॉइंट 2 में देखिए, तीसरे से 8वें देवलोक का लिया है।
तो वो कहाँ गए? भवनवासी से लेकर दूसरे देवलोक तक का वर्णन कहाँ गया? वो 145 में आ गया ना। भवनपति वाणव्यंतर तो इस पहले दूसरे देवलोक तक के देवता आते हैं ना पृथ्वी कायिक में, तो उस नानता में गिन लिया गया है उनको। निरुपमा जी क्लियर हुआ? हाँ वही मैं देख रही हूँ। पहला पॉइंट है 145 नानता पृथ्वी कायिक। तो पृथ्वी कायिक हाँ में तो भवनपासी वाणव्यंतर ज्योतिष और पहले हाँ दूसरे देवलोक के देवता जा रहे हैं, तो वहां हाँ तक तो ब्रैकेट कर लो। भवनवासी से पॉइंट 1 में लिख लो, भवनवासी से दूसरे देवलोक तक का वर्णन। - 145 में हो चुका है। 64 जाति के। हाँ, जो 145 वर्णन 145 नानता है ना पॉइंट 1 में, तो पृथ्वी का इन दोनों ये देव सभी आ गए। अब आगे के तीसरे से 8वें देवलोक का वर्णन देवों का दूसरे पॉइंट में है। ठीक, पढ़िए। क्वेश्चन 7091। पचेंद्रिय तिरंज के घर में औदारिक के उपयुक्त 12 जीव और वैक्रिय के 27 जीव जाते हैं, तो उनके कितने गमक होते हैं? असन्य मनुष्य 3 गमक से जाते हैं, 3। दूसरा, औदारिक के शेष 11 जीव प्लस वैक्रिय के 27 जीव, 38 जीव 9 गमक से जाते हैं। 38 इंटू 9 इजिकल टू 342, कुल 345 गमक होते हैं। वैक्रिय के 27 जीव कौन से हुए निरुपमा जी? वैक्रिय के 27 जीव तो तिर्यंच पंचेंद्रिय में जा रहे हैं, संगीत तिर्यंच में जा रहे हैं, उनमें वैक्रिय के 27 जीव गिनो। सब कोई लिखो, सन्नी तिर्यंच में वैक्रिय के 27 जीव जा रहे हैं, उनके नाम लिखो। 10 भवनपति, 8वें देवलोक तक के तो हो जाएंगे दीदी देवता। 7 नरक के तो 7 हो गए। नारकी 8वें देवलोक तक के देव। पृथ्वी लिखो पहले, फिर 10 भवनवासी, वाणव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। 8वें देवलोक तक के देव हो जाएंगे ना। 14 और 13 हो गए ना। यहाँ 13 का वर्णन दिया ऊपर पॉइंट 2 में 7090 में। 7 पृथ्वी से 6 और 6 देवलोक, तीसरे से 8वें देवलोक। 13 स्थान ये हो गए, और ऊपर 145 में भवनवासी से दूसरे देवलोक तक का ले लिए थे, 14 वो लेते थे, 14 और 13 27 हो गए। 10 भवनवासी, मानवंतर का 1, ज्योतिष का 1, वैमानिक का पहला दूसरा देवलोक, ये 14 लिए थे। दीदी ये वाला दूसरा पेज पढ़ना है क्या? हाँ, एक बार पढ़ लीजिए इसको गम्मत। भाभी जी 7 नरक भी लिए क्या? लिए ना 7 नरक। हाँ। यहाँ लिया है ना, देखिए 13 बोल है ना 7090 में पॉइंट 2 में। हाँ। 7 पृथ्वी, 6 देवलोक लिया, तीसरे से 8वें देवलोक, तो ये 13 हो गए वैक्रिय के घर। पहले 14 आ गए थे, 10 भवनवासी वैक्रिय के हो गए ना, टोटल 27 सबके हो गए। सब लिखे अपने हाथ से। नहीं है तो एक एक बार और लिख लो। सन्नी तिर्यंच में वैक्रिय के 27 घर जा रहे हैं, वो लिखना है। लिख लिया? हाँ दीदी। हाँ पढ़िए। चार्ट का भी धीरे धीरे पढ़ लीजिए पूरा। हाँ शोभा भाई, ये चार्ट है ना सन्नी तिर्यंच पचेंद्रिय का है, तो या तो ये आगे आना चाहिए था, बाद में लब्धि के 20 द्वार में पढ़ा दीजिएगा ना। ये मनुष्य का खत्म करा दीजिए पहले, 206 नानकता। एक ही बात है ना, पहले पढ़ लेते हैं ना। चार्ट ये दे रहे हैं ना इतना यहाँ पर। ठीक है। भवादेश, भवादेश सबको पता ही है, कालादेश आ जाएगा। कालादेश भवादेश है, ठीक है। अभी यहाँ करा क्रम संख्या 1, गमक औगिक से औगिक, जगन्य भवादेश 2। कौन जा? जगन्य भवादेश ये 12 प्रकार के ये जीव जो है, 27 जीव जगन्य 2 भव करेंगे, तो कितना होगा इनका? ये किसकी बात चल रही है यहाँ? औगिक से अभी ये असंगी तिर्यंच का है। ये असंगी तिर्यंच पचेंद्रिय वैक्रिय के घर में जा रहा है, वो चार्ट है। बाद में आना था, ये यहाँ आ गया भाभी जी, यही बोल रही थी मैं।
अच्छा अच्छा, लब्धि के 20 गुण में, इसलिए मैं बोली पहले मनुष्य का वो करा दीजिए असन्नी निष्ठा। तिर्यंच पंचेंद्रिय का तो बाद में है 243 में। हाँ नहीं, वो असन्नी तिर्यंच का नहीं है ना भाभी जी, वो काला सन्नी तिर्यंच का आ जाएगा। जाने वो वाले गलत, हाँ 3 पल्लोपम आ गई ना वहां पर आयुष, देखिए। ओ, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर। हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, वही मैं बोल रही हूँ। तिर्यंच पर अ की जगह स आना, अ कटना चाहिए वहां 7104 में। ठीक है, बाद में करा देते हैं, एक बार क्या करेक्शन है। आगे देखो, आगे पीछे पेज है। मनुष्य के नाणकता बच्चे हैं खाली बस ना। हाँ ठीक है, पढ़िए ये 7092। मनुष्य के घर के 206 नाणकता। क्वेश्चन 7092। मनुष्य के घर में उत्पन्न होने वालों के कुल नाणकता कितने हैं? पहला, पृथ्वी कायिक के 6 प्लस अपकायिक के 6 प्लस वनस्पति कायिक के 7 इजिकल टू 19 नाणकता। देव वायु मनुष्य में उत्पन्न नहीं होते हैं। दूसरा, 3 विकलेंद्रिय और असन्नी तिरंज पचेंद्रिय के 36 नाणकता। तीसरा, सन्नी तिरंज के 11 नाणकता। चौथा, सन्नी मनुष्य के 12 नाणकता। इनमें अध्यवसाय के नाणकता का वर्णन निम्नोक्त प्रश्नोत्तरों में है। उपयुक्त 78 नाणकता का कथन पृथ्वी कायिक में कहे अनुसार कहना चाहिए। ये होमवर्क लिख लो सब कोई, एक बार रफ पेपर में सब कर लेना। ये 78 नाणकता जो बताए ना पृथ्वी कायिक में खोले गए, वैसा लिख लेना कि मनुष्य के घर में जा रहे हैं जीव, वैसे लिखकर सबको जरूर करना। ये 5वां पॉइंट, 7वीं पृथ्वी के नैरिक क्या बोले, क्या करना है, एक बार वापस बताइए। ये 78 नाणकता जो दिए हुए है ना पृथ्वी कायिक में कहे अनुसार करना, तो इसमें वाक्यावली बना लेना। पृथ्वी कायिक के घर में अपकायिक जा रहा है तो उसकी जगह लिखना है मनुष्य के घर में पृथ्वी कायिक जा रहा है, मनुष्य के घर में अपकायिक जा रहा है, ऐसे वाक्यावली। केवल नाणकता निकालना है क्या? हाँ, खाली 18 नाणकता लिख लेना कॉपी में अच्छी तरह। निरुपमा आंटी पढ़िए। अच्छा, मैंने सोचा आवाज नहीं आ रही। चंचल आंटी 7वीं पृथ्वी के नैरिक मनुष्य में आते नहीं हैं, एवं सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देव आते हैं तो मनुष्य के घर में नाणकता नहीं पड़ता है। अतः वैक्रिय के कुल 34 जीवों में से उपयुक्त 2 को छोड़कर 32 जीवों के 128 नाणकता इस प्रकार है। जघन्य गमक की आवाज आ रही है सोनम जी? हाँ आ रही है। जघन्य गमक के 2 आयुष्य व अनुबंध, उत्कृष्ट गमक के 2 आयुष्य व अनुबंध। अतः घर 1 मनुष्य इंटू 32 जीव इंटू 4 नाणकता इजिकल टू 128 नाणकता। कुल 19 प्लस 36 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 128 इजिकल टू 206 नाणकता। क्वेश्चन 7093। मनुष्य के घर में औदारिक के 10 जीव, 3 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, सन्नी असन्नी, पचेंद्रिय तिर्यंच, सन्नी असन्नी मनुष्य। जघन्य गमक से जाए तो अध्यवसाय के नाणकता में क्या विशेषता है? उत्तर, जघन्य से औगिक में जाए तो अध्यवसाय का नाणकता नहीं पड़ता है। जघन्य से जघन्य में जाए तो अशुभ अध्यवसाय होते हैं। जघन्य से उत्कृष्ट में जाए तो शुभ अध्यवसाय होते हैं। क्या है ये? मनुष्य के घर में औदारिक के 10 जीव जा रहे हैं। अच्छा, जघन्य गमक से जा रहे हैं, ठीक है दीदी। इसमें जघन्य से औगिक में जाए तो अध्यवसाय का नाणकता नहीं, क्यों? वही तो मैं भी देख रही हूँ, क्यों कुछ गलत है यहाँ। जघन्य अध्यवसाय के नाणकता के, अध्यवसाय का नाणकता नहीं पड़ रहा है ना। जघन्य से औगिक में जा रहा है तो दोनों प्रकार के अध्यवसाय बता दिए इनमें, इसलिए नाणकता नहीं पड़ रहा है। अच्छा। मनुष्य अगर जघन्य से, मनुष्य के घर में ये औदारिक के 10 जीव आ रहे हैं, मनुष्य भी आ रहा है, तो अगर औगिक में जा रहा है तो दोनों प्रकार के नाणकता हो जाएंगे जघन्य में भी इसके। अच्छा। 7094। अपर्याप्त जीव मनुष्य में करोड़। हाँ आंटी बोलो। नहीं समझ में आया। जैसे एक मान लो 3 कोई एक स्थावर है जो मनुष्य के घर में जा रहा है,
और वो जगन्य स्थिति वाला स्थावर मनुष्य में औगिक स्थिति पा रहा है, तो तो वहां तो उसके व्यवसाय दोनों अध्यवसाय हो जाएंगे औगिक स्थिति में, लेकिन यहाँ से जो वो जगन्य से जा रहा है तो उसमें तो दोनों अध्यवसाय नहीं होंगे ना, नहीं, जो जगन्य से जगन्यम में जाएगा वापस उसमें अशुभ। व्यवसाय अशुभ ही होंगे, और जो जगन्य से उत्कृष्ट में जा रहा है, क्षुल्लक भव वाला करोड़ पूर्व में जा रहा है, तो उसके अध्यवसाय शुभ होंगे। हाँ, और जो जगन्य से औगिक कोई भी स्थिति पा रहा है तो उसके कौन से होंगे, मतलब स्थावर के कौन से अध्यवसाय होंगे? दोनों नानता बता रहे हैं ना। औगिक अच्छा, स्थिति के हिसाब से हो जाएगी ना। हाँ हाँ हाँ, उसकी स्थिति के हिसाब से हो जाएंगे। आगे कौन सी स्थिति पा रहा है उस हिसाब से उसके अध्यवसाय होंगे। क्वेश्चन 7094, अपर्याप्त जीव मनुष्य में करोड़ पूर्व की स्थिति में जाए तो अध्यवसाय शुभ क्यों होते हैं? मनुष्यायु और पर्याप्त नाम कर्म दोनों पुण्य कर्म प्रकृति है। पुण्य प्रकृतियों के बंध के समय काशायिक परिणामों में हानि होती है, इसलिए अध्यवसाय शुभ कहे गए जाते हैं। ठीक है, लेशा तो अशुभ ही रहेगी। अपर्याप्त अवस्था में है तो जीव के अशुभ लेशा है। पृथ्वी पानी वनस्पति में छोड़ दो, शुभ भी रह सकती है। बाकी तो जो भी जीव जा रहे हैं उनमें अशुभ लेशिया ही है, और वो अपर्याप्त में काल करेंगे नहीं। जो तेजोलेशा वाले रहेंगे वो तो जो जाएंगे नियमा अशुभ लेशा रहेगी, लेकिन अध्यवसाय में शुभ है क्योंकि कषाय के बल में हानि हो रही है। क्वेश्चन 7095, पृथ्वी पानी वनस्पति में क्यों नहीं रहेंगे? अशुभ लेशिया वो अपर्याप्त अवस्था में काल करेंगे नहीं ना, तो वो नहीं, जगन्य तो मनुष्य के घर में जगन्य गमक से जाएंगे, वो तो मिथ्या दृष्टि रहेंगे ना भाभी जी। दृष्टि तो इनमें मिथ्या दृष्टि होगी, लेशा तो अशुभ ही रहेगी ना। लेशा की पृथ्वी पानी वनस्पति में तो ऐसे भी सिर्फ मिथ्या दृष्टि है, तो सभी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव काल करेंगे ही नहीं। तो दृष्टि की बात नहीं चल रही है, लेशा की बात चल रही है। पृथ्वी पानी वनस्पति में 4 लेशा है, शुभ लेशा भी है, लेकिन तेजो लेशा वाले अपर्याप्त में काल करेंगे नहीं। यहाँ जगन्य गमक से बात चल रही है ना। जो अपर्याप्त जीव जाएगा तो अपर्याप्त तेजोलेशी जाएगा मनुष्य में, अपर्याप्त तेजोलेशी पृथ्वी का एक जीव नहीं जाए, इसीलिए कह रहे तो उसके अध्यवसाय शुभ रहेंगे ना, वही ना। नहीं, वो जाएगा ही नहीं, उसके अपन बात ही नहीं कर रहे हैं ना अभी। अच्छा, वो नहीं जाएगा, लेकिन जो 3 वाले जाएंगे उनके अध्यवसाय अशुभ ही रहेंगे। अध्यवसाय अपर्याप्त में जाएंगे तो आप अध्यवसाय अशुभ ही रहेंगे ना। हाँ, पर्याप्त नाम कर्म में जा रहे हैं, पुण्य प्रकृतियों का बंद कर रहे हैं ना, पर्याप्त नाम अच्छा, तब अध्यवसाय शुभ हो जाएंगे उनके, हो मतलब जाएंगे। मनुष्य आयु का बंद कर रहे हैं, मनुष्य आयु पुण्य प्रकृति है, पर्याप्त कर्म पुण्य प्रकृति है। जब पुण्य प्रकृतियों का बंद करेंगे तो कषाय में हानि होगी। लेशाएं, वही कह रही हूँ, अशुभ लेशाएं होते हुए भी अध्यवसायों में हानि होती जाएगी। हाँ, ठीक है। 7095, मनुष्य आयु पुण्य कर्म प्रकृति है, तो इसके जघन्य स्थिति का बंध अशुभ अध्यवसायों में क्यों होता है? उत्तर, जघन्य स्थिति में अपर्याप्त नाम कर्म का बंध होता है, जो कि पाप कर्म प्रकृति है। पाप प्रकृतियों का बंध संक्लेश परिणामों में होता है, इसलिए मनुष्य आयु की जघन्य स्थिति शुभ नहीं मानी जाती है, अतः अध्यवसाय अशुभ होते हैं। तो दीदी जो बहुत छोटी उम्र में चले जाते, मनुष्य आयु को पाप और पुण्य प्रकृतियों का विभाजन किया है, तब औगिक रूप से कह दिया कि मनुष्य आयु पुण्य प्रकृति है। सिर्फ नरक आयु को पाप प्रकृति में लिया है, बाकी तीनों प्रकार की आयु को पुण्य प्रकृति में लिया है। और जब यहाँ मनुष्य आयु की अपन बात करेंगे तो जो जघन्य गमक से जा रहा है, जघन्य गमक का अपर्याप्त अवस्था का बंद कर रहा है, तो वो पाप ही है। तो दीदी जो बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं, इसका मतलब उन्होंने अशुभ अध्यवसाय बांधे हुए हैं। हाँ, अल्प आयु में जाने वाले। हाँ, पुण्य प्रकृति है तो पूर्ण आयु आनी चाहिए। अपर्याप्त में मर रहा है तो पाप प्रकृति बांधा हुआ है, अपर्याप्त नाम कर्म, और शीघ्र मरता है तो वो भी अच्छा थोड़ी है पुण्य प्रकृति में शीघ्र मरना। यानी आयु बंद के समय अध्यवसाय उसके अशुभ रहे, उत्तम नहीं थे। क्वेश्चन 7096, नरिक देव काल करके सन्नी तिरंच और सन्नी मनुष्य में जाते हैं, तो आयु और अनुबंध के सिवाय शेष 7 बोलों में नानकता क्यों नहीं पड़ता है?
उत्तर अवगाहना, लेश्या, दृष्टि, अध्यवसाय आदि सभी बोल अपने अपने भव योग्य प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए एक भी नाणकता नहीं है। दीदी क्या बोलोगे? हाँ बस ठीक है, इनमें औगिक लेते हैं ना, तो मरते नहीं है अपर्याप्त अवस्था आदि में। संपूर्ण स्थिति देखो, संपूर्ण स्थिति भोग रहे हैं तो अवगाना पूर्ण प्राप्त कर लेते हैं, लेश्या जिसमें जो है वो होगी, और दृष्टि भी इनमें हो ही सकती है, तीनों दृष्टि स्पर्श कर सकता है जीव। अध्यवसाय शुभ अशुभ दोनों हो जाएंगे इतनी लंबी स्थिति में, आदि में कोई भावनाता पड़ेगा ही नहीं, सभी बोलों को स्पर्श कर लेते हैं। ज्ञातव्य बिंदु एक, सर्वार्थ सिद्ध के देवों को छोड़कर वैक्रिय के शेष जीव किसी भी घर में जाएं तो आयु और अनुबंध का ही नाणकता पड़ता है। दूसरा, सर्वार्थ सिद्ध के देव और असन्य मनुष्य जहां भी जाए नाणकता नहीं पड़ता है। क्वेश्चन 7097, मनुष्य उत्कृष्ट गमक से जाए तो उसमें संस्थान का नाणकता नहीं पड़ता है, इससे क्या तथ्य प्रकाशित होता है? उत्तर, इससे यह तथ्य प्रकाशित होता है कि वामन संस्थान में भी 500 धनुष की अवगाहना होती है। सामान्यतः आप क्या कहते हैं, वामन कुबड़े को, बौने को, बौना बौना बौना, लेकिन ये नहीं समझना बौना भी 500 धनुष वाला हो सकता है। क्या, क्यों, कैसे कैसे दीदी? वो तो झुक जाएगा। जरूरी नहीं उसको बौना, उसकी संपूर्ण अवगाहना देखी जाती है, बौने की अपेक्षा नहीं। पूरा अध्यय इसमें नई परिभाषा क्या है ये बोलो कर्म ग्रंथ में वामन की? खाली बौना ही नहीं लेना है, 500 धनुष का हो सकता है। नोट, कुल नाणत्तों की संख्या 1998 है, यथा 60 प्लस 200 267 प्लस 120 प्लस 114 प्लस 70 प्लस 84 प्लस 145 प्लस 145 प्लस 145 प्लस 89 प्लस 89 प्लस 89 प्लस 89 प्लस 89 1 2 3 4 5 टाइम्स 89 और प्लस 197 प्लस 206 इज इक्वल टू 1998 नाणकता। ये टोटल समुच्चय नाणकता। करिएगा ये होमवर्क। यहाँ लिखा हुआ है 60 नाणकता कौन से हो रहे हैं, प्रश्न नंबर सबके ऊपर प्रश्न नंबर लगा लीजिएगा, ताकि जब भी इसका अध्ययन करें तो पिछले प्रश्नोत्तरों से तुलना करके करें। मुझे लिखना चाहिए था, मेरी गलती भी है। क्या दीदी आप क्या कह रहे हो? ये सब खोल के करने चाहिए कि कौन कौन से नाणकता किसके हुए? 60 है तो कम से कम यहाँ प्रश्न नंबर पीछे के प्रश्नों में देखिए 60 नाणकता का वर्णन कहाँ है, यथा 60 नाणकता से पेज में, तो वो प्रश्न संख्या लिख दीजिए कम से कम, तो पढ़ते वक्त जल्दी निकल जाएगी, अपने ध्यान में आ जाएगा। राइट, निकालो कौन सा है 60 वाला, बोल पहले। दीदी आपके साथ तो बैठे तो हमें तो अपना ही है भाग्य लगने लग जाता है। आंटी 6980 कि आप लोगों के साथ 6980 ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहे हैं, बोल पेज 212 से, पेज नंबर है 212 6976 खोलिए सबको, वहां 60 के पास लिख लो आप लोग, 6976 से देखें हो गया। इसी प्रकार 267 का है तो वो भी आप लोग प्रश्न नंबर लिख लीजिएगा। हमारा होमवर्क हो जाएगा दीदी। एक बार जरूर होमवर्क आप ये करके रखिएगा, ये और पहले भी कुछ बताया था ना वो 9 नाणकता, मनुष्य के घर में पृथ्वी जा रहा है जो। ठीक दीदी आज मेरे को तो बहुत ही अंदर तक आत्मा प्रफुल्लित और प्रसन्न हो गई मेरी तो। हमेशा आंटी एक क्वेश्चन बचा है, कर लें, ये वाला हो जाएगा। हाँ जी मैं कर देती हूँ। क्वेश्चन 7098, गमक, मनुष्य के घर में तेऊ, वायु और 2 प्रकार के युगलिक को छोड़कर औदारिक के 10 जीव और 7वीं पृथ्वी को छोड़कर वैक्रिय के 33 जीव, कुल 43 जीव जाते हैं तो उनके कितने गमक होते हैं? उत्तर, पहला असन्य मनुष्य और सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव 3 गमक से जाते हैं। 3 गमक इंटू 2 जीव इज इक्वल टू 6 गमक। दूसरा पॉइंट, शेष 41 जीव 9 गमक से जाते हैं। 41 इंटू 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 369 गमक। कुल 6 प्लस 369 इज इक्वल टू 375 375 गमक। शिवम बनते।
हाँ हाँ शिल्पा जी। बोलो। ले हाँ लो एक आंटी मिनट। हाँ आंटी एक डाउट था, पूछ लूं? हाँ बोलो। आंटी वो मैं अभी एक फॉर्म बना रही हूँ, मतलब लेशियाओं का, तो उसके लिए मुझे अभी पूछूं कि आपको पर्सनली पूछूं? ठीक है, बाद में पूछ लेना, अभी क्लास टाइम हो गई तो हाँ जी, थोड़ी ठीक देर है। बाद। ओके। हाँ जय जी। जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। दीदी जय जिनेंद्र।